नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणाम हरत्रे पतये नमः। आज हम विमान स्थान का रस विमान अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। निदान स्थान के 1 से 8 अध्याय देखने के बाद आज से हम विमान स्थान की शुरुआत करने जा रहे हैं। विमान स्थान का 5वां अध्याय श्रोतो विमान अध्याय ये पहले हो चुका है। प्रथम दिन श्रोतो विमान अध्याय हो चुका है। अब बाकी के शेष जो सात अध्याय है उनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम रस विमान अध्याय जो है प्रथम अध्याय उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अध्याय का नाम रस विमानम ऐसा किया गया है। प्रायः प्रथम व्याख्यान में मैंने बताया था कि हमारे जो अध्याय के नामकरण है वो किस प्रकार से होते हैं। दीर्घंजीवितीय, आयुष्कामीय, रोग अभिषक जीतीय, त्रिविध कुक्षीय, इस प्रकार से ईय प्रत्यय जिसको छ प्रत्यय कहते हैं संस्कृत में, ऐसे ईय प्रत्यय लग के अध्याय का नामकरण होता है। पर कुछ अध्याय के नामकरण ये ईय प्रत्यय लग के नहीं होते, जैसे स्रोतसाम विमानम अध्याय, रस विमानम अध्याय, रोगानिकम विमानम अध्याय, महारोगाध्याय, इस प्रकार से कई अध्यायों के नाम ये ईय प्रत्यय से नहीं जुड़े होते। इसमें क्या कारण है? जब किसी विषय का हेतु बताते हैं तब इसको ईय प्रत्यय लगता है, और जहां पे सिर्फ विषय वर्णन किया जाता है तब उसको ईय प्रत्यय नहीं लगता है। जब विषय का वर्णन चल रहा है तब ईय प्रत्यय न लगते हुए प्रथम विभक्ति में ये अध्याय का नामकरण होता है, और जब विषय का हेतु वर्णन किया जाता है तब इसको ईय प्रत्यय लगता है, छ प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे रस अधिकरण से और रस के अनुषंग से रस, द्रव्य और दोष और विकार, इनके अधिकरण का ये अध्याय शुरू हो रहा है। तो रस, द्रव्य, दोष, विकार विमानम ऐसा उसका पूरा नाम है। इसमें मध्यलोप किया गया है और सिर्फ रस विमानम ऐसा नामकरण किया गया है। वास्तविकता इस अध्याय में रस और द्रव्य, दोष और विकार, इनके प्रभावों का वर्णन किया गया है। इन चारों घटकों के प्रभावों का वर्णन जिस अध्याय में किया गया है उसको रस विमान ऐसा कहते हैं। अब इस अध्याय में कुल 6 अधिकरण है। अधिकरण मतलब विषय है। उसमें से प्रथम अधिकरण है सूत्र नंबर 103 में, वो है 1 से 3 में। सूत्र नंबर 1 से 3 सूत्र तक प्रथम अधिकरण है। उसका नाम है विमानार्थ, विमान स्थान का प्रयोजन और स्थान संबंध। हर निदान, जैसे निदान में भी हमने देखा कि प्रथम सूत्र ये निदान स्थान का उद्देश्य बताते हैं, उसी प्रकार इस अध्याय में प्रथम सूत्र में विमान स्थान का उद्देश्य और विमान स्थान का व्याख्या की जाती है। विमान स्थान की व्याख्या है विशेषेण मीयते ज्ञायते दोष भेषजादि अनेन इति विमानम। निदान स्थान में हमने निदान पंचक का वर्णन अभ्यास किया, उसका वर्णन किया। अब उसके बाद में चिकित्सा करने से पहले दोषादि विषय जो है, दोष, भेषज, रस, द्रव्य, विकार, इनके जो परिमाण है, इनके विशेष ज्ञान करने के लिए यह स्थान की रचना की गई है। तो उसका एक व्याख्या की गई है, चक्रपाणि ने की है। विशेषेण मीयते न्यायते दोष भेषजादि अनेन इति, जिसमें दोष भेषजादि घटकों का विशेष ज्ञान मतलब विमान जिसमें वर्णन किया गया है उसको विमान स्थान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस अध्याय में या इस स्थान में दोष भेषजादि घटकों का प्रभावों का ज्ञान दिया गया है। अब सूत्र क्या है? एक और ऐसी एक व्याख्या है जो है विगतम मानम उपमा अस्य इति, जिसको किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसे जो घटक होता है उसको विमान कहते हैं। एक अलग व्याख्या है, ये कोशस्थ व्याख्या है कि जिसको किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। ये व्याख्या वैद्य विम गोक्टे सर जी ने उनके किताब में करके रखी है। नासिक के बहुत बड़े वैद्य थे, तो उनकी भी अपनी चरक के ऊपर कुछ अध्ययन अच्छा था, और उनसे जो सीखा था उनके द्वारा ये बताया गया है कि विगतम मानम उपमा अस्य इति, ये विशेष व्याख्या है कि जिसको किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का विमान स्थान जैसा स्थान ना सुश्रुत संहिता में है, ना अष्टांग हृदय में है, ना अष्टांग संग्रह में है। संहिता काश्यप संहिता में है और भेल संहिता में है। चरक संहिता का विमान स्थान का बहुत वैशिष्टता है, और मेरा भाग्य से मेरी पीएचडी भी विमान स्थान के ऊपर ही है।
तो मैं बहुत आनंदित हूँ और उत्साहित भी हूँ कि आज से विमान स्थान के ऊपर कुछ बोलने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम सूत्र हम देखते हैं, इह खलु व्याधीनाम निमित्त पूर्वरूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष अनुप्रविश्यान अंतरम। अनुप्रविश्य इसका अर्थ है बुधवा। अनुप्रविश्यान अंतरम मतलब ये जानकर निदान स्थान में व्याधियों के निमित्त पूर्वरूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष इनका ज्ञान करके बुद्धवा अब हम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावद नेयम भवति विषजाः। अब हम विमान स्थान में दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय आदि घटकों का मान मतलब विशेष ज्ञान, वो कैसे कैसे करने वाले हैं, अवहित मनसा। अवहित का अर्थ है दत्त चित्त होके, एकाग्र चित्त से हम यथावद नेयम जैसा बताया गया था और जैसा रिसर्च करके हमारे पास आया था उस प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोषाद क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि दोषादि मान ज्ञाना यत्तत्वात् क्रियायाः, क्रिया मतलब चिकित्सा ये दोषादि की मान के ऊपर ही डिपेंड है। आयत्त मतलब अवलंबित है। जिस वैद्य को दोष भेषज देश काल बल सात्म्य आहार सात्व सत्व प्रकृति वय आदि जो घटक है इनका विशेष ज्ञान होता है, वो चिकित्सा करने में कभी ही मोहग्रस्त नहीं होता और इन्हीं घटकों के ऊपर चिकित्सा अवलंबित है। इस स्थान में दोषों का विशेष वर्णन है, अग्नि का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, वयतः परीक्षण है, सारतः परीक्षण है, सहनता है, सात्म्यता है, सत्वतः है, वाद मार्ग पदों का वर्णन है, कृमियों का वर्णन है, गुरु लघु व्याधितों का वर्णन है, रोगानीक का वर्णन है, दोषों के अंशांश कल्पनाओं का वर्णन है, त्रिविध परीक्षाओं के परीक्षण द्वारा क्या क्या परीक्षण करना चाहिए उन घटकों का वर्णन है, जनपदों ध्वंस का वर्णन है, व्याधियों की प्राग उत्पत्ति का वर्णन है, त्रिविध कुक्षीय के द्वारा आम प्रदोषज व्याधियों का वर्णन किया गया है, आहार विधि विधान का वर्णन है, अष्टो आहार विधि विशेषायतन का वर्णन है, सात्म्य का वर्णन है, ओक सात्म्य का वर्णन है और विषम विकृति विषम समवाय और प्रकृति सम समवाय इन घटकों का वर्णन है। रस प्रभाव का, द्रव्य प्रभाव का, दोष प्रभाव का और विकार प्रभाव का वर्णन है। इसलिए ये विशेष स्थान है, इसका इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। इसलिए इन घटकों के ऊपर चिकित्सा अवलंबित होती है। न ही अमानज्ञ दोषादीनाम भिषक व्याधि निग्रह समर्थो भवति। जो वैद्य दोषादि जो ये घटक है इनके विशेष ज्ञान जानता नहीं है वो व्याधि निग्रह करने में समर्थ नहीं हो सकता। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्षामः अग्निवेश। इसलिए आत्रेय कहते हैं कि इसलिए जो व्यक्ति दोषादि के विशेष ज्ञान जानता नहीं है वो व्याधि निग्रह में समर्थ नहीं होता, इसलिए दोषादि के ज्ञानार्थम विशेष ज्ञानार्थम हम विमान स्थान का उपदेश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये सूत्र गुरु सूत्र है, आत्रेय कह रहे हैं और ये खुद होके कह रहे हैं। अग्निवेश ने प्रश्न नहीं पूछा है कि मुझे रस विमान का ज्ञान दो या मुझे द्रव्यों का ज्ञान दो, आत्रेय जी खुद होके कह रहे हैं। इसलिए ये विशेष स्थान है, इसलिए विशेष ज्ञान का स्थान है, इसलिए विमान स्थान है। अब आगे सूत्र नंबर 103 में अब ये क्यों कहा, तो योग रत्न योगेंद्रनाथ सेन नाम के टीकाकार हैं, उन्होंने जो टीका लिखी है वो टीका में वो कहते हैं रोगम आदो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। पहले रोगों का ज्ञान किया। कैसे किया? निदान स्थान में हमने गत 8 दिन में रोग का परीक्षण कैसे करना चाहिए और रोग का ज्ञान कैसे करवा लेना चाहिए इसका हमने विचार किया। अब रोगम आदो परीक्षित ततो अनंतरम औषधम, अब औषध का परीक्षण करना चाहिए। तो औषध के परीक्षण में क्या क्या घटक आते हैं, तो दोषादि का ज्ञान उसमें आता है। दोष भेषज देश काल बल वय प्रकृति सात्म्य वय सत्व सार आहार सात्म्य इन सभी का वर्णन औषध परीक्षण में आता है और चिकित्सा करने के लिए इन घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए इनका वर्णन करने के लिए चिकित्सा स्थान से पहले विमान स्थान का वर्णन किया गया है।
और इसलिए भेषज द्रव्य जो है इनमें रसादि का मान समझने के लिए यह अध्याय है। अब सूत्र नंबर 4 से 12 तक, सूत्र नंबर 4 से 12 तक रस प्रभाव का वर्णन करते हैं। उसमें से पहला सूत्र नंबर 4 जो है, 4 और 5, ये रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव, ये उसका अधिकरण है। रस द्रव्य और दोष विकार, यहां पे एक विशेष वर्णन है कि रसों के प्रभाव से द्रव्यों का प्रभाव समझना है और दोष के प्रभाव से विकार का प्रभाव समझना है। यह प्रभाव शब्द ये अचिंत्य शक्ति इसके लिए आया नहीं है। चक्रपाणी इस सूत्र में कहते हैं प्रभावः इति प्रकृष्टो भावः शक्ति इति अर्थः स च चिन्त्यः अचिन्त्यः च। प्रभाव दो प्रकार का होता है, चिन्त्य और अचिन्त्य। इस अध्याय में चिन्त्य प्रभाव का वर्णन है जो द्रव्य के शक्ति स्वरूप या विकार के शक्ति स्वरूप, वह इसका समझना चाहिए। प्रकृष्ट भाव मतलब प्रभाव, जो हम प्रभाव समझते हैं ना रस द्रव्य वीर्य विपाक प्रभाव में कि जाठरेना न योगा ददुते रसांतरम रसानाम परिणामंते सविपाक स्मृता, ये विपाक की व्याख्या हो गई। और इसके आगे प्रभाव की व्याख्या बताई है कि रस वीर्य द्रव्य वीर्य विपाक गुण, इनसे परे जो होता है, जो अति अचिंत्य शक्ति होता है, उसको प्रभाव कहते हैं। इसका वर्णन यहाँ पे नहीं है। यहाँ प्रभाव शब्द से क्या अभिप्रेत है? द्रव्य की शक्ति जो चिंत्य है, जिसका चिंतन करना चाहिए, जिसका हम मीमांसा कर सकते हैं, ऐसे चिंत्य द्रव्यों के शक्ति प्रकृष्ट भाव रूप प्रभाव का वर्णन है। इसलिए ये जो सूत्र 4 और 5 में रस द्रव्य और दोष विकार, इनके प्रभाव मतलब रस प्रभाव मतलब क्या? रस के शक्ति, द्रव्य प्रभाव मतलब द्रव्य की शक्ति, दोष प्रभाव मतलब दोष की शक्ति, और विकार प्रभाव मतलब विकार की शक्ति, इनका, और वो भी चिंत्य और प्रकृष्ट भाव, इनका वर्णन हमें करना है। तब आप सूत्र नंबर 4 बताते हैं तत्र आदौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। ये प्रतिज्ञा है इनकी। देखिए सारा ग्रंथ ये पंच अवयवी वाक्यों में वर्णन किया है। अब विमान स्थान में ही 8वें अध्याय में पंच अवयवी वाक्य बताया है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये बताया गया है। इसलिए वाद मार्ग पदों में उनका वर्णन आया है। हम जब 8वां अध्याय देखेंगे तब वाद मार्ग पदों का सविस्तर अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पे प्रथम 5 वाद मार्ग पद जो है वो पंच अवयवी वाक्य ही है। इसलिए हर चीज, हर घटकों का वर्णन करते समय, हर विषय का वर्णन करते समय ग्रंथकार प्रथमता प्रतिज्ञा करते हैं। तो इनकी प्रतिज्ञा क्या है कि तत्र आदौ प्रथमतः रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्ष्यामः। हम पहले रस द्रव्य और दोष विकार के परस्पर और एक दूसरे को बाधित या अवलंबित करने वाले प्रभावों का व्याख्यान करेंगे। प्रभाव का अर्थ यहाँ पे जो अचिंत्य शक्ति वाला प्रभाव है वो नहीं है। यहाँ पे चिंत्य प्रभाव जो द्रव्य की शक्ति है या द्रव्य शक्ति स्वरूप है या जो प्रकृष्ट भाव रूपी है, ऐसा जो प्रभाव है उसका वर्णन चल रहा है। आगे कहते हैं रसः तावत् षट्, 6 प्रकार के रस है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायः ते सम्यक उपयुज्यमाना शरीरम यापयन्ति मिथ्या उपयुज्यमानः तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस वर्णन किए। तो ये असंसृष्ट रसों का वर्णन है। असंसृष्ट मतलब ये रसों के संसर्ग का वर्णन नहीं है। रसों के भेद कितने हैं? 60 कितने हैं आप बताइए? 62 है रसों के भेद। तो इसमें से सिर्फ ये 56 जो संसर्ग के हैं, मतलब मधुर अम्ल, अम्ल लवण, लवण तिक्त, तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण, मधुर तिक्त कषाय, मधुर कटु कषाय, इस प्रकार के संसर्ग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मधुर, सिर्फ अम्ल, सिर्फ लवण, ऐसे असंसृष्ट रसों का वर्णन है। ये असंसृष्ट रस अगर सम्यक उपयोज्यमान किए, इसका उपयोग सम्यक किया गया, अच्छे प्रकार से किया गया, विकृत पद्धति से नहीं किया गया, तो वो शरीर की यापना करते हैं। यापना का अर्थ है यापयंती इति सुखयति, वो सुख देता है। आगे कहते हैं मिथ्या उपचारात, अगर इसकी मिथ्या उपचार किया, गलत पद्धति से उसका आचरण किया, सेवन किया, तो वो दोष प्रकोप उत्पन्न करते हैं। रस क्या करते हैं? दोष प्रकोप उत्पन्न करते हैं। मतलब रसों के प्रभाव से दोषों के प्रभाव बाधित होते हैं। रस का प्रभाव जो होगा उससे दोष प्रभाव उत्पन्न होगा।
मतलब पहले रस प्रभाव होगा। रस प्रभाव मधुर का कुछ प्रभाव है, मधुर की कुछ चिंत शक्ति है, उससे कुछ द्रव्यों के ऊपर परिणाम, मतलब जो द्रव्य रस से युक्त है उसका फिर प्रभाव निश्चित करना पड़ेगा। मतलब पहले हम क्या करना पड़ेगा, पहले रस का प्रभाव निश्चित करना पड़ेगा। रस के प्रभाव से हमें द्रव्यों का प्रभाव निश्चित करना पड़ेगा। प्रभाव का अर्थ है यहाँ पे उसकी शक्ति, चिंत शक्ति। मतलब रस, मधुर रस के गुण वर्णन किए हैं अत्रेय भद्र काव्य अध्याय में, तो उन गुणों से युक्त जो द्रव्य है उसके कर्म बताए फिर, क्योंकि गुण और कर्म ये द्रव्यों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो मधुर रस के गुण दिए, उसके कर्म दिए, और ये गुणधर्म किसके ऊपर है, गुणा गुणाश्रया न उक्ता, रस ये गुण है, तो मधुर रस के गुण है। इसका अर्थ क्या है, मधुर रस के जो द्रव्य है उसके वो गुण है, क्योंकि गुण ये गुण के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। ये पहले जो 18 सूत्र है ना इस अध्याय के, ये बहुत गंभीर सूत्र है, हमें बहुत सखोलता से इसका विचार करना पड़ेगा। शायद ऐसा हो कि आज के दिन में सिर्फ पहले 18 सूत्र ही हो और बाकी के सूत्र कल के व्याख्यान में हो, क्योंकि हम विस्तार से जाने वाले हैं। रस प्रभाव का अर्थ है रस के जो गुण कर्म बताए हैं उनका विचार। अब गुण के ऊपर आश्रित नहीं रहते, तो मधुर रस के गुण बताए हैं, मधुर रस के कर्म बताए, तो मधुर रस के गुण, रस ये तो गुण ही है, मतलब ये रस ये गुण में आता है, तो गुणों के ऊपर गुण आश्रित नहीं रह सकते, इसलिए मधुर रस के गुण है। इसका अर्थ मधुर रस जिस द्रव्य का है उसके वो गुण है, गुणा गुणाश्रयानोक्ता। इसलिए हम रस प्रभाव से, मतलब रसों के गुण कर्म से हम द्रव्यों का प्रभाव निश्चित करेंगे। उस द्रव्य का जिसके ऊपर वो रस है, उस द्रव्य का प्रभाव हम निश्चित करेंगे, उसके गुण कर्म निश्चित करेंगे, और फिर द्रव्यों के उपयोग से हम दोषों का प्रभाव निश्चित करेंगे, और दोषों के प्रभाव से हम विकार का प्रभाव निश्चित करेंगे। मतलब प्रथमता रस प्रभाव, रस के गुण कर्म, उससे हम द्रव्यों के गुण कर्म तय करेंगे, या हमें तय कर सकते हैं। द्रव्यों के गुण कर्म से हम दोषों के गुण कर्म तय कर सकते हैं। हम द्रव्य कहाँ देंगे, विशेष द्रव्य, आहार द्रव्य हम रुग्ण या स्वस्थ व्यक्ति को सेवन करने के लिए देंगे, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि उसके शरीर में दोष विकृत होते हैं या दोष साम्यावस्था में रहते हैं। कल के व्याख्यान में आपसमार निदान के अध्याय में आखिरी में हमने देखा कि एक सूत्र ऐसा था कि अगर हम साम्य हेतु का सेवन करेंगे तो देह धातु साम्य अवस्था में रहते हैं, और अगर हम विषम हेतु का सेवन करते हैं तो देह धातु विषम होते हैं। धातु का अर्थ दोष, मतलब हमने दोष प्रकोपक आहार सेवन किया तो दोष प्रकोपित होंगे, और दोष साम्य करने वाला आहार सेवन किया तो दोष साम्यावस्था में रहेंगे। इसका अर्थ रस प्रभाव के, मतलब रस के गुणकर्मों से हम द्रव्यों के गुणकर्मों का विचार करेंगे, और द्रव्यों के गुणकर्मों से हम दोष प्रकोपित होंगे या साम्यावस्था में रहेंगे इसका निश्चय करेंगे। और अगर दोषों का प्रभाव हमें पता चला तो उसके अनुसार हम विकार का प्रभाव, मतलब विकार के गुणकर्मों का विचार कर सकते हैं। यह अत्यंत महत्व का विषय है, इसलिए इसका विचार गंभीरता से करना चाहिए। आगे कहते हैं, यहाँ पे टीकाकारों ने यापयंती की व्याख्या की है। यापयंती इति साम्येन अवस्थापयंती। दोष अगर रस अगर हमने साम्यावस्था में सेवन किए तो वो शरीर को साम्य अवस्था में रखता है। अब आगे का सूत्र है 5 नंबर का, इसी अधिकरण में यह सूत्र है, दोषा पुनः त्रयः वात पित्त श्लेष्माणः। ये भी असंसृष्ट दोषों का वर्णन है। दोषों के भी संसर्ग है, दोषों के भी संसर्ग 62 है, उसमें से 59 दोष ये संसर्ग दोष जो है वो संसर्ग से है, और 3 जो है वो असंसृष्ट है। तो यहाँ पे भी असंसृष्ट दोषों का वर्णन है। दोषा पुनः त्रयः वात पित्त श्लेष्माणः ते प्रकृतिभूतः शरीर उपकारका भवन्ति विकृतिमापन्नः तु खलु नानाविधै विकारैः शरीरम उपतापयन्ति। कि देखिए विषय विमान स्थान का चल रहा है, तो प्रश्न भी विमान स्थान के अनुषंग से पूछिए, सूत्र स्थान के अनुषंग से सवाल मत पूछिए। उसका उत्तर जब सूत्र स्थान का विवरण शुरू हो जाएगा उसके समय हम देंगे। अभी विमान स्थान है तो उसके अनुसार ही प्रश्न पूछिए, मेरी नम्र विनंती है सभी से। ते प्रकृति भूता शरीर उपकारका भवन्ति। दोष जब प्रकृति भूत होंगे तो वो शरीर का उपकार करेंगे, मतलब शरीर को साम्यावस्था में रहेंगे, और दोष जब विकृत होंगे तो नानाविध विकार शरीर में उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे टीकाकार ने बताया है कि यहाँ पे दोष शब्द से सिर्फ शारीर दोषों का वर्णन किया है, मानस दोषों का वर्णन अगले अध्यायों में किया गया है। अब ये अधिकरण यहाँ पे खत्म हो गया।
अब इस अध्याय में, अधिकरण में हमें क्या पता चला कि प्रभाव की व्याख्या ग्रंथकारों ने की है। एक व्याख्या प्रभाव की गंगाधर टीका ने ऐसी की है, प्रभवंती प्रभवो भवंती भावः कर्म समर्था भवंती एतहि। जिस भावों से द्रव्यों में, रसों में, दोष में और विकार में अपना अपना कर्म करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उसको प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव की अलग व्याख्या है। जो प्रभाव हम समझते हैं ना, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये प्रभाव यहां पे नहीं है। यहां पर मैं फिर से ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये फिक्स बैठना चाहिए दिमाग में कि इस अध्याय में जो प्रभाव का वर्णन किया है वो चिंत्य प्रभाव का वर्णन किया है, ना कि अचिंत्य प्रभाव का। यह शक्ति स्वरूप प्रभाव का वर्णन किया है जो अपने अपने प्रभवो भवंती भावा कर्म समर्था प्रभवंती एतैहि, ऐसे गंगाधर जी की टीका है। आगे वो कहते हैं स्वभावैहि व गुणैहि व कर्मभिः व इति प्रभावः। अपने गुणों कर्मों से जो कार्य होता है उसको प्रभाव कहते हैं, अपना कर्म करने में वो समर्थ होते हैं। ये गंगाधर जी की व्याख्या थी। इसलिए प्रभाव का अर्थ ये यहां पे बताया है। योगेंद्रनाथ सेन ऐसा कहते हैं कि सम्यक उपयोग करने से शरीर का यापना करते हैं। इसका अर्थ जिस दोषों के अनुसार, दोषों के स्वभाव के अनुसार अगर हम सेवन करेंगे तो वो शरीर को स्थापना देंगे, शरीर को साम्य स्थिति में रखेंगे। और शरीर दोषों के स्वभाव के विपरीत, शरीर के स्वभाव गुणों के विपरीत अगर हम आहार विहार करेंगे तो वो उसको विपरीत करेंगे, विकृत करेंगे। आगे टीकाकारों ने, योगेंद्रनाथ सेन ने ही यहाँ पे साम्येन अवस्थापयन्ति यापयन्ति की टीका की है कि जो दोष और जो रस प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो वो योगक्षेम करते हैं। और योगक्षेम की व्याख्या की है योग इति स्थिति और क्षेम इति आरोग्यम। तो आरोग्य की स्थिति प्राप्त करना, इसको यापयन्ति कहते हैं। जो रस और जो द्रव्य या दोष या विकार अपने साम्यावस्था में है वो शरीर की यापना करते हैं, मतलब योगक्षेम करते हैं, मतलब आरोग्य की स्थिति उत्पन्न करते हैं। सवाल पूछा गया है कि अचिंत शक्ति का एग्जाम्पल क्या है। प्रभाव दो प्रकार का है, चिंत्य और अचिंत्य। मैं ऐसा ये समझता हूं कि द्रव्य गुण के अध्ययन में आपने अचिंत शक्ति वाले प्रभाव का अध्ययन किया है कि द्रव्यों में गुण होते हैं, द्रव्यों में कर्म होते हैं, द्रव्यों में रस होते हैं, और इन रसों के द्वारा, गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा जो चिंत्य इस प्रकार का कार्य होता है उसको उसकी शक्ति कहा जाता है। और इतना रस, द्रव्य, रस, गुण और विपाक, ये इनके परे, मतलब अगर कोई द्रव्य मधुर रस का है फिर भी वो शरीर का उपघात करता है तो वो उसका प्रभाव है, उसका विशेष अचिंत्य जिसकी चिंतन हम नहीं कर सकते, इस प्रकार का वो कर्म है। जैसे रस गुणों, रस वीर्य विपाक के, रस वीर्य विपाक जैसा है उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता है तो उसको हम प्रभाव में डालते हैं, तो वो अचिंत शक्ति है। जैसे सर्पगंधा का प्रभाव है चेतो रोगनाशम, या जटामासी का प्रभाव है, कई द्रव्यों के प्रभाव बताए गए हैं, तो वो अचिंत शक्ति जिसका हम चिंतन नहीं, मीमांसा नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे उसका अधिकरण नहीं है, यहाँ पे अधिकरण में चिंत्य प्रभाव का वर्णन किया है। रस का प्रभाव मतलब रस का अपने कर्म करने में समर्थ जिस भाव से होता है, प्रकृष्ट भाव, उसको प्रभाव कहते हैं। अब हम आगे जाएंगे। आगे का जो अधिकरण है सूत्र नंबर 6 में, वो अधिकरण है अभी तक सूत्र नंबर 4 में हमने असंसृष्ट रस के कर्म देखे, सूत्र नंबर 5 में हमने असंसृष्ट दोषों के कर्म देखे। अब सूत्र नंबर 6 में बताते हैं असंसृष्ट रस और असंसृष्ट दोष, इनका परस्पर प्रभाव, एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो वो कहते हैं तत्र दोषम एक एकम त्रया त्रया रसा जनयंती त्रया त्रया उपशमयंती। तीन तीन रस दोष को, एक एक दोष को उत्पन्न करते हैं और तीन तीन रस एक एक दोष को प्रशमित करते हैं। वो आगे कहते हैं तद यथा कटुतिक्त कषायः वातम जनयंती। कटुतिक्त कषाय ये वायु को निर्माण करते हैं। मधुर अम्ल लवणः तु एनम शमयंती। एनम मतलब वायु को, मधुर अम्ल लवण वायु को शमन करते हैं। कटु अम्ल लवणः पित्तम जनयंती, मधुर तिक्त कषायः पित्तम शमयंती। मधुर अम्ल लवणः श्लेष्माणम जनयंती, कटुतिक्त कषायः तु एनम शमयंती। ये सबको पता है, इसका विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं। पर ये मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये प्रभाव साम्य विशेष है, मतलब जिस रस का जो प्रभाव है
वो जिस दोष के प्रभाव के समान है उस दोष को बढ़ाएगा। अब यहां पे टीकाकार थोड़े से विस्तार में जाते हैं। वो कहते हैं कि जो रसों के जो महाभूत है उनके समान महाभूत वाला अगर जो दोष है उसको बढ़ाएंगे, मतलब मधुर अम्ल लवण इनके जो महाभूत है वो प्रायः पार्थिव आप्य है, तो वो प्रायः श्लेष्मा को निर्माण करेंगे, श्लेष्मा की उत्पत्ति करेंगे। और कटुतिक्त कषाय ये श्लेष्मा के महाभूतों के विपरीत महाभूतों के होने से वो उसका शमन करेंगे। इसका प्रभाव सामान्य प्रभाव वैशेष इसमें वर्णन किया है। हम इसमें संश्रुष्ट और असंश्रुष्ट ये बहुत आसान है। सवाल पूछा गया है हाउ टू अंडरस्टैंड इट्स संश्रुष्ट। संश्रुष्ट मतलब किसी के साथ में है, मतलब मधुर किसी द्रव्यों में, जैसे गुड़ुची मधुरा तिक्ता स्वादुपाका रसायनी, तो गुड़ुची में दो रस हुए ना, मधुर और तिक्त, तो ये संश्रुष्ट है, दो रस इकट्ठे हैं। द्रव्यों में रस हमेशा, यहां पे वर्णन पहले असंश्रुष्ट मतलब अकेले अकेले रस का वर्णन करें, मतलब सिर्फ मधुर रस का कार्य क्या है, सिर्फ अम्ल रस का कार्य क्या है, सिर्फ तिक्त रस का कार्य क्या है, सिर्फ कषाय रस का कार्य क्या है। पर प्रायः द्रव्यों में संश्रुष्ट रस मिलते हैं, उसके 62 भेद है, ये सूत्र स्थान में बताए गए हैं। ये ध्यान में रखते हुए ये मीमांसा का अध्याय पढ़ना है। तो संश्रुष्ट मतलब किसी के साथ में होना, दो रस एक द्रव्य में होना, तीन रस। अभी आम्ल की पंचरसात्मक है, लवण वर्ज पंचरसात्मक है, हरित की पंचरसात्मक है, लवण पंचरसात्मक है। इस प्रकार से कुछ द्रव्य 4 रसात्मक है, कुछ द्रव्य 3 रसात्मक है, कुछ द्रव्य 2 रसात्मक है। इस प्रकार से हमें विचार करना पड़ता है कि इस द्रव्यों में कितने रस है और उस रस के अनुसार उसका प्रभाव निश्चित करना पड़ता है। यही बात बताने के लिए पहले उन्होंने असंश्रुष्ट रसों का वर्णन किया कि मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय, इनके ये कर्म हमने आत्रेय भद्र काप्य अध्याय में पढ़े हैं। ये अगर अच्छे स्वरूप में सेवन किए तो शरीर की यापना करेंगे, और अगर विकृत सेवन किए तो शरीर को उपघात करेंगे, दोष प्रकोप करेंगे। फिर असंश्रुष्ट दोषों का वर्णन किया, कोई भी विकार नहीं होता है, फिर भी हमें अलग अलग दोषों के प्रभाव जानने पड़ते हैं, उनके गुणकर्म करने पड़ते हैं। इसलिए दोषों के गुणकर्म अपने अपने गुणकर्म सूत्र स्थान में बताए गए हैं, उस अध्याय में बताए गए हैं, महारोगाध्याय में बताए हैं, अष्टोदरी में उस अध्याय में बताए हैं। अब इस वात कलाकले में वायु के गुण बताए, पित्त के गुण बताए, श्लेष्मा के गुण बताए। अब इसके बाद में संश्रुष्ट दोषों के कर्म समझने के लिए पहले हमें एक एक द्रव्य दोषों के प्रभाव समझने हैं। मतलब हमें रस से पहले हम देखते हैं, देखो फिर से बताता हूं। पहले हम एक एक रस का प्रभाव देखेंगे, उसका दो द्रव्यों के प्रभाव क्या होता है, उसका दोष के प्रभाव क्या है और विकार के प्रभाव क्या है। यह समझने के बाद ही हम संश्रुष्ट मतलब 2 इकट्ठे हैं, 3 इकट्ठे हैं, 4 इकट्ठे हैं, 5 इकट्ठे हैं, 6 इकट्ठे हैं, ऐसे रसों से द्रव्यों का प्रभाव समझेंगे। फिर उससे संश्रुष्ट जो दोष प्रकोपित या प्रशमित होंगे उनके ग्रुप से हम विकार का प्रभाव करें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चिकित्सा करनी है। ये अल्टीमेटली किस लिए चल रहा है, चिकित्सा करने में, द्रव्य निश्चित करने में, मतलब विकार समझ में आया तो हम द्रव्य निश्चित कर सकते हैं। तो विकार समझने के लिए हमें दोष समझने हैं और उस द्रव्य समझने के लिए रस समझने हैं। इसके लिए सब कुछ चल रहा है। अब आगे बताते हैं, 3 रस बताते हैं। ये प्रभाव हमें आज तक ये पता है कि द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष, गुण सामान्य गुण विशेष, कर्म सामान्य कर्म विशेष। यहाँ पे प्रभाव सामान्य और प्रभाव विशेष ये चक्रपाणी और गंगाधर जी ने बताया है। यहां प्रभाव का अर्थ चिंत्य प्रभाव। वो कहते हैं, चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि अनेन च रस कर्म उपदेशेन दोषाणाम अपि तद रसोत्पादत्वम तथा तत्तद रस उपशमनीयत्वम उक्तम। दोषों के रसों से दोषों के उत्पादत्व और रसों से दोषों के उपशमनीयत्व यहां पे बताए, क्योंकि कटुतिक्त कषायः वातम जनयति इति असति परिपंथी नियम। ये सामान्य नियम है कि कटुतिक्त कषाय रस ये वातों को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसको विकृति विषम समवाय भी होता है। जैसे टीकाकार ने उदाहरण दिया है, अर्क अगुरु गुडुची आदि तिक्तानाम अपि वात जनकत्वे, मतलब तिक्त अगुरु अर्क ये अर्क अगुरु गुडुची ये तिक्त रसात्मक होते हुए भी वातों को उत्पन्न करते हैं। ये सामान्य नियम को बाधा है, इसको विकृति विषम समवाय का, इसका वर्णन आगे आया है। पहले वे प्रकृति समवाय का वर्णन कर रहे हैं,
प्रकृति समवाय में क्या है कि कटु तिक्त कषाय रस ये प्रायः वात को निर्माण करते हैं। मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं। मधुर अम्ल लवण श्लेष्मा का उत्पन्न करेंगे और कटु तिक्त कषाय श्लेष्मा का शमन करेंगे। कटु अम्ल लवण पित्त को निर्माण करेंगे और मधु तिक्त कषाय पित्त का शमन करेंगे। ये प्रकृति समवाय है। द्रव्यों में संसृष्ट द्रव्यों में और दोषों में संसर्ग दो प्रकार का होता है। एक प्रकृति समवाय होता है और दूसरा विकृति विषम समवाय होता है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, सम मतलब जो जिस प्रकार का रस है उसी प्रकार से उसके कर्म बताए रहे, उसके कर्म दिखाई देते हैं, उसको प्रकृति समवाय कहते हैं। पर रस जिस प्रकार का है उसके सामान्य नियमों को अपवाद करके उसके कर्म दिखते हैं तो उसको विकृति विषम समवाय कहते हैं। जैसे चक्रपाणी ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अर्क अगुरु गुरुजी ये तिक्त रसात्मक होते हुए भी वात जनन करते हैं, ये चक्रपाणी कहते हैं। ये क्या है? विकृति विषम समवाय। इसलिए आगे कहते हैं सर्वात्म वैपरीत्याद विशेषेण शमयंती दर्शयति। तो ये सर्वात्म वैपरीत्य कभी कभी होता है। ये शब्द थोड़े से कठिन है, ये समझने पड़ेंगे। सर्वात्म वैपरीत्य और सर्वात्म सामत्व साम्यत्व ये प्रकृति समवाय और विकृति विषम समवाय के लिए वर्णन किया गया है। अब आगे कहते हैं यहां पे शब्द चक्रपाणी ने एक उपयोग में लाया है, वो है परिपंथिनी। परिपंथिनी का अर्थ है गुण वैपरीत्य, मतलब बाधित करना। ये शब्द अलग है थोड़ा सा चक्रपाणी का। अब यहां पे योगेंद्रनाथ सेन जी ने टीकाकार में महाभूतों का वर्णन किया है कि द्रव्य में जो महाभूत होते हैं उसके अनुसार उसके रस उत्पन्न होते हैं और रस के प्रभाव से उस द्रव्यों का प्रभाव हमें निश्चित करना पड़ता है। और उसके उसी तरह दोष के महाभूतों से विकार के महाभूतों का वर्णन करना पड़ता है, इसी को प्रभाव कहा है। अब आगे का जो सूत्र है इसमें रस दोष संबंध, हमने रस देखे, दोष देखे, उसके अनुसार उनके कर्म देखे, परस्पर को ऊपर होने वाले उसका संबंध देखा। अब रस और दोष इनका संबंध देख रहे हैं। वो आगे कहते हैं रस दोष सन्निपाते तु ये रसः यही दोषैहि समान गुणः समान गुण भूयिष्ठावा भवन्ति ते तान अभिवर्धयन्ति। यहाँ पे गुण शब्द ये महाभूतों के लिए है। जो रस, जो द्रव्यों, जो रस जो दोषों के समान गुण का है, समान गुण का मतलब समान महाभूतों का है, या समान गुण भूयिष्ठ है मतलब समान गुणों के अधिकता से है, महाभूतों के अधिकता से है, वो उनको वर्धन करेगा। जैसे कटुतिक्त कषाय रस ये वायु के समान गुण का है और पित्त के समान गुण, श्लेष्मा के विपरीत गुण का है। गुण मतलब महाभूत, और पित्त के विपरीत गुण भूयिष्ठ है। तो कटुतिक्त कषाय रस ये प्रायः वायु का वर्धन करेंगे और श्लेष्मा और पित्त का प्रायः प्रशमन करेंगे। मधुर अम्ल लवण ये रस श्लेष्मा के समान गुण के हैं और पित्त के समान गुण भूयिष्ठ है, तो उनको बढ़ाएंगे, और वायु के विपरीत गुण से है तो वायु का प्रशमन करेंगे। तो जो रस ये रसः यही दोषैहि समान गुण भूयिष्ठ समान गुणः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते रसः तान दोषान अभिवर्धयन्ति। आगे विपरीत गुणः, जिन रसों में जो महाभूत दोषों के विपरीत महाभूत से है या विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयंती अभ्यस्यमाना। अब यहाँ पे शब्द आया है अभ्यस्यमाना। एक बार सेवन करने से नहीं, उसका बार बार सेवन करने से, मतलब मधुर रस का नित्य सेवन किया तो उसके जल और पार्थिव महाभूतों से जो समान गुण का है, समान महाभूतों का श्लेष्मा है, वो अभ्यास से बढ़ेगा। पित्त भी उस महाभूतों के समान गुण भूयिष्ठ होने से वो बढ़ेगा और विपरीत गुण ऐसा वायु का प्रशम होगा। ये रसों में जो महाभूत है उनके कारण हो रहा है। एतत् व्यवस्था हेतु षट्वम उपदिश्यन्ते रसः परस्परेण असंसृष्टानाम। इसलिए पहले असंसृष्ट रसों का और त्रित्वम दोषाणाम असंसृष्टानाम, इसलिए दोषों का या द्रव्यों का असंसृष्टों का पहले प्रथम प्रभाव समझना चाहिए। इसलिए सूत्र स्थान में असंसृष्ट रस और असंसृष्ट दोष इनका वर्णन कर किया। अब आगे वो ये बताते हैं कि नैक दोष जो विकार
और नैक रसजः द्रव्यः, किसी भी द्रव्यों में सिर्फ एक रस नहीं होता है और किसी भी विकार में सिर्फ एक दोष नहीं होता है, तो हमें समुदाय से उसका निर्णय करना पड़ता है। तो उसमें दो प्रकार आते हैं, प्रकृति सम समवाय और विकृति विषम समवाय। कभी कभी प्रकृति सम समवाय से कार्य होता है, मतलब जो रस है उसके अनुसार द्रव्यों का कार्य होता है, जो दोष है उसके अनुसार विकार उत्पन्न होता है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो रस है उसके विपरीत कार्य दिखाई देता है और जो दोष है उसके विपरीत विकार दिखाई देता है, मतलब उसके समान नहीं दिखाई देता। तो उसको जानना कैसे चाहिए वो अभी आगे कहते हैं। सूत्र नंबर 8 में ये अगला अधिकरण है। सूत्र नंबर 8 है उस संसर्ग के विकल्प का विस्तार। संसर्ग जो है दोषों का और रसों का, उनके जो विकल्प है अलग अलग। रसों के विकल्प कितने हैं? 62। इसमें से संसृष्ट कितने हैं रसों के? 56, क्योंकि अकेले अकेले रस 6 हो गए, तो 56 ये संसृष्टों के हैं। दोषों के भेद कितने हैं? 62। उसमें से 3 दोष छोड़ दीजिए तो 59 ये दोषों के, संसृष्ट दोषों के विकल्प हो गए, भेद हो गए। मतलब ये वर्णन सूत्र संघ के 17वें अध्याय में है और सुश्रुत संहिता के आखिरी उत्तर तंत्र के आखिरी अध्याय में है। या आप बाद में जाके पढ़िए। तो यहाँ पे सूत्र नंबर 8 में संसर्ग विकल्प विस्तार बता रहे हैं। ये सूत्र ऐसा है, संसर्ग विकल्प विस्तारः ही एषाम अपरिसंख्यया भवन्ति विकल्प भेद अपरिसंख्यत्वात्। अब यहाँ पे ये विकृति विषम समवायता वे जो है उनके विकल्प बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि यस्मात् संसर्ग भेद विस्तारः, संसर्ग के विकल्प, विकल्प मतलब भेद, संसर्ग मतलब 2 रस इकट्ठा है, 3 रस इकट्ठे हैं, 4 रस इकट्ठे, इनके जो अलग अलग प्रकार के भेद है, इनका जो विस्तार है वो अपरिसंख्य होता है। मतलब मधुर अम्ल, मधुर तिक्त, मधुर लवण, मधुर कषाय, मधुर अम्ल, मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल तिक्त, मधुर अम्ल कषाय, मधुर लवण तिक्त, मधुर लवण अम्ल, मधुर लवण कषाय, मधुर। इसमें भी ये अब सिर्फ रस हो गए, इसमें तरतमत्व होते हैं। मतलब मधुर अम्ल है तो मधुर तर अम्लतम, मधुर तर अम्लतर, मधुर तर अम्लतम। इस प्रकार से तरतमत्व से भी इनके अपरिसंख्य विकार होते हैं। तो हम इसको जानेंगे कैसे? ये समझ, द्रव्यों में समझो गुड़ूची का उदाहरण मैंने दिया कि गुड़ूची मधुरा पाका, मधुरा तिक्ता। तो तिक्त और मधुर इनका जो संसर्ग है ये तरतमत्व से है, मतलब मधुर तर है या तिक्त तर है, मधुर तम है या तिक्त तम, या दोनों समान में है। इनके जो विकल्प है अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के रसों के, वो अपरिसंख्य है। ये कहते हैं 6 रस और 3 दोष, इनका जो प्रभाव होता है वो उनके समवाय संसर्ग में ही समझ सकते हैं हम। मतलब समवाय, प्रकृति समवाय में उन रसों के और उन दोषों के प्रभाव हम समझ सकते हैं, पर विकृति विषम समवाय में ये हम नहीं समझ सकते। क्योंकि इसलिए संसृष्ट रसों के कर्म ग्रंथ में बताए नहीं गए हैं। जो रसों के वर्णन है ना, मधुर रस का कर्म, अम्ल रस का कर्म, तिक्त रस, ये सिर्फ अकेले मधुर का कर्म है, ये सिर्फ अकेले अम्ल का कर्म है, अकेले तिक्त का कर्म है, अकेले कषाय का कर्म है। पर मधुर अम्ल के कर्म क्या होंगे ये बताया नहीं है, मधुर तिक्त के कर्म क्या होंगे ये बताया नहीं है, मधुर अम्ल लवण के क्या है बताया नहीं। किसी द्रव्य से अम्ल की में लवण छोड़ के 5 रस है तो उसका क्या कर्म होगा ये बताया नहीं है। तो ये जानेंगे कैसे? क्योंकि द्रव्य तो हमारे पास है, उनके रस हमने ढूंढे हैं, तो उनका कर्म, उनके प्रभाव हमें समझने हैं। वो समझेंगे कैसे, उसका वर्णन यहां पे कर रहे हैं। ये इसका मेन अधिकरण है। तो वो और ये अंशांशात्मक होता है। गंगाधर जी ऐसा कहते हैं कि अंशांश से, परिणमन से और कर्म से हमें संसृष्ट रसों के और संसृष्ट दोषों के विकृति विषम समवाय के प्रभाव समझने हैं। ये ग्रंथ में वर्णन नहीं किए हैं, ये हर वैद्य ने अपने अपने जगह पे रह के समझना है। इसका मार्गदर्शन दिया है कैसे समझना है, पर वो हमारा अभ्यास है कि हम कैसे करेंगे। आगे कहते हैं अब सूत्र नंबर 9 में, अब सूत्र नंबर 9 इसका अधिकरण है रस दोष प्रभाव से द्रव्य विकार का प्रभाव तय करना। रस दोष प्रभाव से
द्रव्य विकार का प्रभाव का ज्ञान करना, उसकी व्यवस्था क्या है वो सब बताते हैं। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु विकारेषु रस दोष प्रभावम एकैकश्चन अभिसमीक्ष ततोः द्रव्य विकारयोः प्रभाव तत्व व्यवस्थित। एक द्रव्य अनेक रसात्मक होता है तो उन रसों के प्रभाव से उस द्रव्य का प्रभाव निश्चित करना पड़ता है। एक विकार में अनेक दोष होते हैं, तीनों दोष होते हैं, तो उनके तरतमत्व होते हैं, उनके भेद होते हैं। तो दोषों के भेदों के अनुसार, उनके तरतमत्व के अनुसार, उनके अंशांश कल्पना के अनुसार उस विकार का प्रभाव निश्चित कैसे करेंगे, ये प्रकृति समवाय से यह बताया है। अब वो कहते हैं परस्पर संश्लिष्ट ऐसे रस और दोषों का प्रभाव किस पद्धति से समझना चाहिए, ये इस सूत्र में बताते हैं। अनेक रसों में, द्रव्यों में एक एक रस का प्रभाव पहले निश्चित करना पड़ेगा। मतलब समझो किसी द्रव्यों में दो रस है, मधुर और तिक्त, तो पहले मधुर का प्रभाव क्या है और फिर तिक्त का प्रभाव क्या है, ये अलग अलग पद ये हमें बताया है ग्रंथ में, ये पहले समझ लेते हैं। एक द्रव्य में फिर से बताता हूं, समझो एक द्रव्यों में मधुर भी रस है और तिक्त भी रस है, तो मधुर रस के प्रभाव क्या है, उसके गुणकर्म क्या है वो ग्रंथ में बताए हैं। तिक्त रस के गुणकर्म बताए हैं, वो दोनों देख लीजिए और फिर उसके अनुसार उस द्रव्यों के गुणकर्म निश्चित कीजिए। अगर रसों के अनुसार उस द्रव्यों के गुणकर्म हमें व्यवहार में दिखाई देते हैं तो वो प्रकृति समवाय है, और अगर रसों के संसर्ग से होने वाले गुणकर्मों के विपरीत अलग ही कुछ दिखाई दे रहा है तो वो विकृति विषम समवाय है। मैं शायद ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, मैं विस्तार करने का प्रयास कर रहा हूं। विशेष अध्याय है ये। मैं फिर से बताता हूं, एक द्रव्यों में कभी भी सिर्फ एक ही रस नहीं होता है, अनेक रस होते हैं। किसी में 2 रस है, किसी में 3 रस है, किसी में 4 रस है, किसी में 5 रस है। तो इसका निश्चय कैसे करेंगे हम एक एक रस का हमारा अध्ययन है कि मधुर रस के गुणकर्म हमें बताए हैं, अम्ल रस के गुणकर्म बताए हैं। समझो अम्लकी का हमें प्रभाव निश्चित करना है, तो क्या अम्लकी में 5 रस है लवण छोड़ के, तो बाकी के जो 5 रस है लवण छोड़ के उनके गुणकर्म हमें पता है, वो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में वर्णन किए, सारे संहिता में वर्णन किए। फिर उसके बाद हम अम्लकी देंगे रुग्ण को, और हमें उस रसों के गुणकर्म क्या क्या मिलते हैं वो हम चेक करेंगे। तो ये मधुर का कर्म है, ये अम्ल का कर्म है, ये तिक्त का कर्म है, ये कषाय का है, ये लवण का नहीं है, लवण तो नहीं है उसमें, ये अम्ल का है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये 5 रस अम्लकी में है। तो उसमें से कौन कौन से मिलते हैं हम नोट करेंगे। फिर हम तय करेंगे कि अरे ये कर्म रसों के अनुसार ही है, तो ये प्रकृति समवाय है। पर रसों के अनुसार अलग ही कर्म मिल रहा है हमें, जो रसों के अनुसार नहीं मिल रहा है। रसों के अनुसार होना चाहिए था पर वो नहीं हो रहा है। जैसे अर्क, अगुरु, गुडुचि, ये तिक्त रसात्मक होते हुए भी वो वात जनन करते हैं। प्राय उन्होंने क्या करना चाहिए, अर्क, अगुरु, गुडुचि ये वात जनन करने चाहिए ना, पर उसमें उष्ण वीर्य होने से ये वात प्रशमन करते हैं। अर्क, अगुरु, गुडुचि, अर्क, अगुरु और गुडुचि ये तिक्त रसात्मक है तो वो वात जनन करने चाहिए, पर वो वात प्रशमन करते हैं क्योंकि वो उष्ण वीर्य से है। उनमें ऐसा एक कोई तो भाव आ गया कि जो उनके रसों के अनुसार जो कर्म होने चाहिए थे उनको बाधित कर रहे हैं। इसको विकृति विषम समवाय कहते हैं। अब इसको समझना कैसे है, तो टीकाकार कहते हैं आगे के सूत्र में, सूत्र नंबर 10 में, अब यहां पे विकृति विषम समवाय के प्रभाव का निश्चय करना कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, एक द्रव्य में कभी भी एक रस नहीं होता, रस 2, 3, 4, 5 ऐसे ग्रुप से होते हैं। तो हमें एक एक रस का प्रभाव निश्चित करेंगे, फिर उस द्रव्य का उपयोग करने पर उस रस के कर्म हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इसकी जांच हम करेंगे। अगर रसों के अनुसार उस द्रव्यों के गुणकर्म मिले तो वो प्रकृति समवाय है, पर अगर रसों के अनुसार उसके गुणकर्म हमें नहीं मिल रहे हैं तो उसको विकृति विषम समवाय कहेंगे। जैसे भल्लातक द्रव्य है, भल्लातक मधुर रस का है और मधुर विपाकी है, तो वो प्रायः शरीर में मधुर रस के कर्म करना चाहिए,
पर वो उष्ण वीर्य, और वो भी तमत्व से उष्ण वीर्य होने से वो पित्त प्रकोप करता है। मधुर से वो प्राय पित्त शमन करना चाहिए था ना, पर उष्ण वीर्य होने से वो पित्त प्रकोप करता है भल्ला तक। तो ये क्या हो गया? विकृति विषम समवाय हो गया। तो रसों के प्रभाव के अनुसार द्रव्य का प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो ये विकृति विषम समवाय है। विकृति विषम समवाय का अर्थ है विकृति समवाय और विषम समवाय, इसका विस्तार में करने वाला। ऐसा ही नियम दोष और विकार के प्रभाव में है। दोषों का जो प्रभाव है, दोषों के गुणकर्म हमें बताए हैं, और उसके अनुसार विकार के लक्षण हमें अगर मिल रहे हैं तो वो प्रकृति समवाय है। एग्जैक्टली प्रणव तिवारी जी ने एग्जैक्टली एक उदाहरण दिया है कि मधु और घृत का संयोग, मधु के गुण इकट्ठा सेवन, अकेला सेवन किया तो अलग मिलेंगे, घृत का अकेला सेवन किया तो अलग मिलेंगे, पर उनका समान मात्रा में सेवन किया तो वो विषवत है। ये विकृति विषम समवाय है। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर द उदाहरण देने के लिए, थैंक यू। ये ग्रंथ में है उदाहरण, आप जो बता रहे हैं ये टीकाकारों ने दिया है, गंगाधर जी ने ये उदाहरण दिया है। वैसे ही दोषों के लिए भी बताना है। दोषों के गुणकर्म, वायु के गुणकर्म पता है, पित्त के गुणकर्म पता है, श्लेष्म के गुणकर्म पता है, उसके अनुसार अगर विकार के लक्षण मिलते हैं तो वो प्रकृति समवाय है। पर दोषों के गुणकर्मों के अनुसार विकार के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो वो विकृति विषम समवाय है। जैसे संधिपातिक ज्वर में मिलता है, उदाहरण दिया है चक्रपाणी ने, आगे हम देखते हैं कैसा। अब विषम समवाय, विकृति विषम समवाय में क्या? समवाय का अर्थ है मिलित होना, समवाय, समवेत, इन शब्दों का अर्थ है मिश्र होना। अब ये मिश्र कैसा है? वो विषम से है या विकृति से है? तो विकृति समवाय का अर्थ उदाहरण दिया है गंगाधर चक्रपाणी ने। विकृति समवाय का अर्थ है तंडुलीयक द्रव्य ये मधुर रस का है स्वभावतः, तो वो प्रायः स्नेह वृषत्वादि कर्म करना चाहिए, पर तंडुलीयक ये कर्म नहीं करता है, ये विकृति समवेत है। मतलब उसकी उत्पत्ति ही, मतलब रसों के अनुसार उसके गुणकर्म नहीं मिल रहे। अब विषम समवाय क्या है? तिल ये जो द्रव्य है, उदाहरण चक्रपाणी के है, तिल ये जो द्रव्य है उसमें 4 रस है, कषाय, कटु, तिक्त और मधुर। तिल द्रव्य में, तिल जिससे हम तेल निकालते हैं, ये तिल में 4 द्रव्य है, कषाय, कटु, तिक्त और मधुर, ये 4 रस है। अब अगर ये रस समान मात्रा में अगर होते तो वो पित्त श्लेष्महर या त्रिदोषहर कर्म करने चाहिए। तिल समान मात्रा में होंगे, पर ये समान मात्रा में नहीं है, उनमें तरतमत्व है, उनमें अंशांश है, इसलिए ये द्रव्य, ये जो द्रव्य है तिल, ये कषाय, कटु, तिक्त, मधुर रस 4 रस से होने से भी ये पित्त श्लेष्म वृद्धिकर है। ये क्या है? विषम समवाय है। वो विषम पद्धति से मिलित है रस, 4 रस समान मात्रा में नहीं है, इसलिए वो उसके कर्म त्रिदोषहर नहीं कर रहा है। ये विषम मात्रा में होने से, तरतमत्व से होने से ये पित्त श्लेष्म वृद्धि करने वाले हैं। तिल ये पित्त श्लेष्मा की वृद्धि करता है और वात का शमन करता है। तो ये क्या है? विषम समवाय है। और विकृति समवाय मतलब विकृति से समवाय, तो जो रस का प्रभाव है उसके विपरीत मिल रहा है, इसको कहते हैं विकृति विषम समवाय। अब ये विकृति विषम समवाय होने के लिए 3 कारण बताए हैं चक्रपाणी ने, चरक जी ने। वो सूत्र पढ़ेंगे, न तु एवं खलु सर्वत्र, जो प्रकृति समवाय है इस प्रकार से सर्वत्र नहीं मिलता है। नहीं विकृति विषम समवेतानाम नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्यैहि विकल्पनैहि विकल्पितानाम अवयव प्रभावम अनुमानेन एव समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम शक्यम। तो इसमें 3 कारण बताए हैं विकृति विषम समवाय में। प्रथम है नानात्मक। नानात्मक मतलब नाना रूप हेतु जनित, मतलब जो रस और जो द्रव्य विविध प्रकार के स्वरूप के हेतु से, मतलब महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, इनके अनुसार उनका प्रभाव होता है। और नानात्मक का दूसरा अर्थ है नाना प्रमाणम में, मतलब रस और दोष में विविध प्रकार के प्रमाण वैविध्य होते हैं। जैसे तिल में देखा हमने कि तिल में ये 4 रस है, पर वो विविध प्रमाणों से वहां पे उपस्थित है। नानात्मक ये पहला कारण हो गया कि जो रसों के अनुसार द्रव्यों के गुण नहीं मिलते और दोषों के अनुसार विकार के गुण नहीं मिलते। दूसरा है परस्परण उपहता नाम,
परस्पर उपघाताना मतलब जो दो द्रव्य, अगर कि कभी दो द्रव्य या अधिक द्रव्य एक साथ आते हैं, द्रव्य ने यहां पे भाव पदार्थ शब्द उपयोग करेंगे, किसी भी जगह दो या तीन घटक इकट्ठे आते हैं, तो जो बलवान है वो अल्प बलवान को उपघात करता है। तो ये जो रस है, जो अगर किसी द्रव्यों में 5 रस है तो उसमें जो द्रव्य बलवान है, किसी द्रव्यों में 5 रस है तो जो रस बलवान है वो अल्प बलवानों को उपघात करेगा और अपने गुणकर्म दिखाई देगा, और अल्प बलवान जो है उनके गुणकर्म नहीं दिखाई देंगे। जो तिल में हुआ है या फिर जो तंडुलेक में होता है या भल्लातक में होता है, मधुरस के होते हुए भी पित्त शमन कर्म नहीं करता है। तो जो बलवान है वो अल्प बलवान को उपघात करता है। यहां पे चक्रपाणि ने एक टीका अच्छी लिखी है कि प्रायः 3 दोष परस्पर को उपघात नहीं करते हैं, वो अपने अपने गुणकर्म दिखाते ही है, पर रस परस्पर को उपघात करते हैं, वो महाभूतों से करते हैं। तीसरा कारण है अन्य ही विकल्प नहीं। अन्य विकल्प नहीं का अर्थ है, विकल्प मतलब भेद। तो जो द्रव्य है उसके हम अलग अलग कल्पना करते हैं, जैसे स्वरस, कल्क इत्यादि कल्पना भेदों से एक ही द्रव्यों में, रसों में गुणांतराधान होते हैं, गुणांतराधान उत्पन्न होता है। अगर हम किसी द्रव्यों का स्वरस निकालेंगे तो अलग कर्म करेगा, उसका कल्क करेंगे तो अलग कर्म करेगा, उसका क्वाथ करेंगे तो उसमें गुणांतराध होगा, हिम कल्पना करेंगे तो अलग होगा, उसका अवलय करेंगे तो अलग। इस प्रकार से अलग अलग भेदों से अलग अलग प्रकार के गुणांतराधान होते हैं। इसलिए गंगाधर जी एक कहते हैं कि रस और दोषों का जो समवाय होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रकृति अनुगुण और प्रकृति अननुगुण। तो प्रकृति अनुगुण ये प्रकृति समवाय है, और प्रकृति अननुगुण मतलब प्रकृति मतलब महाभूत, उसके अननुगुण मिलते हैं, उसके विपरीत मिलते हैं, उसको विकृति विषम समवाय कहते हैं। तो उनके प्रभाव ये अब कैसा जानना चाहिए, तो यहां पे एक एक रसों के हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर हमें समुदाय से करना पड़ता है। समुदाय का प्रभाव से हमें ज्ञान करना पड़ता है कि समझो एक रस में, एक द्रव्यों में 5 रस है, तो 5 रसों के समुदाय से हमें उस द्रव्यों का प्रभाव निश्चित करना पड़ेगा। समझो एक विकार में 3 दोषों की विकृति है, तो उनके समुदाय से हमें उस विकार के प्रभाव का निश्चय करना पड़ेगा। समझो एक द्रव्यों में 3 रस है, तो 3 रस के समुदाय से हमें उस द्रव्यों का प्रभाव का निश्चय करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे उसका सूत्र नंबर 11 में बताया है। यह है समुदाय प्रभाव तत्व व्यवस्था तथा युक्ते। इसलिए तथा युक्ते ही समुदये समुदाय प्रभाव तत्वम एवं एवं उपलभ्य ततो द्रव्य विकार प्रभाव तत्वम व्यवस्थित। इसलिए विकृति विषम समवाय में एक एक रस के प्रभाव का निश्चय करने से कोई हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां पे तथा युक्त समुदय है इति विकृति विषम समुदय। विकृति विषम समवाय में हमें उसके मेलक प्रभाव से, मतलब उसमें कौन कौन, मतलब एक द्रव्य में 4 रस है, तो 4 रसों के समुदाय से प्रभाव से हमें उस द्रव्यों का प्रभाव निश्चय करना पड़ेगा। एक विकार में 2 दोष है, तो उनके संसर्ग से, उनके प्रभाव से हमें समुदाय प्रभाव से उस विकार के प्रभाव का निश्चय करना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं, तो ये जो दोष मेलक होते हैं उनकी गति 2 प्रकार की है। एक प्रकृति समवाय मतलब क्या, तो ज्वर निदान अध्याय में ऐसा बताया है कि वायु के लक्षण बताए, वात ज्वर के बताए, पित्त ज्वर के बताए, श्लेष्म ज्वर के बताए, और तीनों के मिलके ये लक्षण सन्निपातिक ज्वर में होते हैं। यह हमने देखा, ज्वर निदान अध्याय जब देखा हमने, तो उसमें बताया कि सन्निपातिक का वर्णन कैसे करना चाहिए। तीनों दोषों के लक्षणों को इकट्ठा समझिए, मतलब जिसमें वायु भी है, पित्त भी, श्लेष्म भी है। तो वायु के अपने वात ज्वर के लक्षण बताए हैं, पित्त ज्वर के लक्षण बताए, श्लेष्म ज्वर के लक्षण बताए। तो सन्निपात में क्या करना है, सन्निपात में तीनों दोषों के लक्षण आप उसमें ढूंढिए, अगर मिलेंगे तो वो सन्निपात है, अपने हेतु से प्रकोपित सन्निपात है। और विकृति विषम समवाय में क्या है, तो विकृति विषम समवाय में यहां पे आपको त्रिदोष ज्वर का जो चिकित्सा सामने बताया है कि क्षणे दाह क्षणे शीतम, जो सन्निपात के 13 प्रकार बताए हैं वो विकृति विषम समवाय के हैं। उसमें आप दोषों के अनुसार लक्षण नहीं मिलते हैं, उसका समुदाय प्रभाव से हमें ज्ञान करना पड़ता है। ऐसा ही उदाहरण और एक चक्रपाणि ने दिया है। जैसे बताते हैं कि आम्रतक फल है,
तो अमृतक फल इसका जो मधुरत्व है वो प्रकृति समवाय में होने से वो वात पित्त हर कर्म करता है, अमृतक। और वार्ताक नाम का जो द्रव्य है, चक्रपाणी के उदाहरण है, वार्ताक नाम का जो द्रव्य है वो कटुतिक्त रस का है। कटुतिक्त रस का होने से भी वो वातकर होना चाहिए, कटुतिक्त रस है उसमें तो वातवर्धन करना चाहिए। फिर भी वो विकृति विषम समवाय होने से वार्ताक ये वातघ्न है। संदर्भ चरक सूत्रस्थान अध्याय 27, वार्ताकम वातघ्नम। कटु और तिक्त रसात्मक होने से भी वार्ताक ये वातघ्न है, ये विकृति विषम समवाय है। इसका वातघ्न कर्म का प्रभाव हम समुदाय प्रभाव से समझेंगे, ना कि एक एक रस से। ये कटु और तिक्त रस का है तो वात शमन करना चाहिए, वातावर्धन करना चाहिए, तो ये वातावर्धन नहीं करता है क्योंकि वो रसों के प्रभाव के विपरीत प्रभाव का उत्पन्न करता है। इसको विकृति विषम समवाय कहते हैं। इस प्रकार से आगे का सूत्र है तस्मात् द्रव्य प्रभावतः दोष प्रभावतः विकार प्रभावतः तत्वोपदेक्षामः। इसलिए हमें रस प्रभाव से द्रव्य प्रभाव का, दोष प्रभाव का और विकार प्रभाव के तत्व समझने चाहिए। तत्र एषा, आगे के सूत्र 13 नंबर में, तत्र एषः रस प्रभाव उपदिष्टा भवति। इसलिए अभी तक रस के प्रभाव हमने देखे, अब आगे द्रव्य प्रभाव पुनरुपदेक्षामः। अब द्रव्य प्रभाव का अधिकरण शुरू हो रहा है। आगे पहले सूत्र में कहते हैं तैल सर्पी मधुनि वात पित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। पहले 3 द्रव्यों के बता रहे हैं कि तैल, अब द्रव्यों का प्रभाव बता रहे हैं तो द्रव्यों के प्रभाव बताते समय उन्होंने 3 द्रव्य ऐसे बताए कि जो 3 द्रव्य अभ्यस्त है, तैल, मधु और सर्पी, और 3 द्रव्य अनभ्यस्त है जिनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, पिंपली, लवण, क्षार। ऐसे 3 द्रव्य अभ्यास के बताए और 3 द्रव्य अनभ्यास के बताए। ये विशेषता है। तो प्रथमतः जिनका अभ्यास करना चाहिए उनका वर्णन कर रहे। तो तैल, सर्पी और मधु ये क्रमशः वात, पित्त और श्लेष्मा का प्रशमन करते हैं। प्रशमार्थानि, यहाँ पे अर्थ शब्द ये प्रयोजन के लिए है। प्रशमार्थानि द्रव्याणि भवन्ति, ये श्रृंगग्राहिक न्याय से बता रहे हैं। इसका वर्णन जो है चक्रपाणी कहते हैं ये श्रृंगग्राहिक न्याय का वर्णन है। अब आगे कहते हैं तत्र तैलम, तेल में 3 गुण हैं, स्नेह, औष्ण्य और गौरव। ये स्नेह, औष्ण्य और गौरव होने से वायु को जीतता है सततम अभ्यस्यमानम। क्यों? क्योंकि वातो ही रौक्ष, शैत्य, लाघव उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवन्ति। तैल में जो स्नेह है वो वायु के रुक्ष गुण का विपरीत है। तेल में जो औष्ण्य है वो वायु के शैत्य गुण से विपरीत है। और तैल में जो गौरव है वो वायु के लाघव गुण से वैपरीत्य है। इसलिए वो आगे कहते चरक विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते। 2 द्रव्य या 2 घटक इकट्ठे आ गए तो उनमें जो विरुद्ध गुण होते हैं, उसमें जो बलवान होता है वो दूसरों को प्रभावित करता है, शमन करता है उसका। इसलिए तैल ये वायु के विपरीत गुण के होने से वो वायु का प्रशम करता है। आगे कहते हैं तस्मात् तैलम वातम जयति, सततम अभ्यस्यमान, अभ्यास करने से ये वायु को शमन करता है। आगे सर्पी के गुण बताए, सर्पी ही खलु एवं एव, इसी प्रकार से, क्योंकि सर्पी के गुण है मधुर, शैत्य और मंद, और पित्त ये विपरीत गुण का है, वो अमधुर है, उष्ण है और तीक्ष्ण है। इसलिए मधुर के विपरीत अमधुर, शैत्य के विपरीत उष्ण और मंद के विपरीत तीक्ष्ण होने से सर्पी पित्त का शमन करता है। उसी प्रकार से मधुच श्लेष्माणम जयति, मधु श्लेष्मा को शमन करता है, जीतता है। क्यों? क्योंकि मधु एक रौक्ष, तैक्ष्ण और कषाय रस का है और श्लेष्मा स्निग्ध, मंद और मधुर है। तो रौक्ष से विपरीत स्निग्ध, तैक्ष्ण से विपरीत मंद और कषाय से विपरीत मधुर होने से मधु श्लेष्मा को शमन करता है। यच्च, अब ये 3 बताए, यही नियम से यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम एवं वातपित्त कफेभ्यो गुणतः विपरीतम स्यात् तच्च एतान जयति अभ्यस्यमानम। जैसे हमने तेल, घृत और मधु का वर्णन किया, इसी प्रकार से अन्य कोई भी द्रव्य होगा जो वातपित्त कफों के गुणों के विपरीत गुण का होगा तो उसके अभ्यास से वो दोष शांत हो जाएंगे। ये द्रव्य प्रभाव का वर्णन है। अब इसके बाद में वर्णन कर रहे हैं अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नाति उपयुंजित नाति उपयुंजित अधिकम अन्यभ्यो द्रव्यभ्यो। बाकी के द्रव्यों में से ये 3 द्रव्य का सेवन
ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। ये 3 ही क्यों बताए हैं, इसलिए टीकाकार कहते हैं अधिकम अन्येभ्यः इति वचनात् चित्रक भल्लातकादि एवं जातीयम अपि नात्युपयुंजित। मतलब ऐसा नहीं कि 3 द्रव्यों का उपयोग करना नहीं चाहिए, जो 3 द्रव्यों के गुण बताए पर इसी प्रकार के चित्रक भल्लातकादि द्रव्य है उनका भी ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये 3 द्रव्य कौन से हैं, तो वो है पिंपली, क्षार और लवण। अब एक एक का वर्णन कर रहे हैं। प्रथमतः पिंपली। टुका कटु रसात्मक, सती मधुर विपाका, कटु रसात्मक होते हुए भी ये मधुर विपाकी है। गुरुव्यो हो, गुरु गुण की है। नात्यर्थम स्निग्धोष्णा, ज्यादा मात्रा में स्निग्ध नहीं है, मतलब अल्प स्निग्ध है, अल्प उष्ण है। प्रक्लेदिन्य, प्रक्लेदिन्य की टीका है, वो दोषों में, धातुओं में क्लेद उत्पन्न करती है। टीका है उसकी प्रक्लेदिन्य इति अभ्यासात उत्क्लेशयन्ति, ऐसे टीका है। आगे है भेषजाभिमतः ता सद्यः शुभाशुभ कारिण्यो भवति आपात भद्रः। आपात भद्रा की टीका है आपाते यदि तत्काले भद्रा शुभः। अगर हमने उसका सद्य अनभ्यास किया, नहीं सद्य सेवन किया, पिंपली का अभ्यास नहीं किया, तो वो शुभकारी है। थोड़े काल के लिए सेवन किया तो वो शुभकारी है, और उसका सद्गुण्य किया, सम सद्गुण्य किया, मतलब शुभाशुभ, और उसका अभ्यास किया तो वो अशुभ कर्म है। आगे का शब्द है प्रयोग सम सद्गुण्य। प्रयोग सम सद्गुण्य का अर्थ है सम प्रयोग से सद्गुण उत्पन्न होते हैं। पिंपली का अगर अच्छे पद्धति से अगर सेवन करते हैं तो वो सद्गुण उत्पन्न करते हैं। अगर इसमें टीकाकार कहते हैं, गंगाधर कहते हैं कि अच्छे सेवन करना मतलब कैसा, तो वो अल्पकाल और अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। पिंपली का अगर अल्प काल में और अल्प मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो वो सद्गुण उत्पन्न करती है। और आपात भद्रा, इसकी 2 व्याख्या है। आपात भद्रा इति तत्काले शुभः या सद्यो मंगलकरः, मंगल करे। अब आगे टीका बताते हैं दोष संचयानुबंधः, अगर ज्यादा मात्रा में दीर्घ काल तक और दीर्घ मात्रा में सेवन किया तो वो दोषों का संचय करता है, मतलब दोषों का अनुबंध करता है। अति उपयोग से दोष बढ़ते हैं। सततम उपयोज्यमानः, अगर उसका दीर्घकाल तक सेवन किया तो गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणं उत्क्लेशयति, उसके गुरु और प्रक्लेदन, इसके गुण, जो प्रश्न पूछा गया है पिंपली वर्धमान रसायन, इसका विवरण आगे आने वाला है। थोड़े देर आप राह देखिए, टीकाकारों ने उसका वर्णन किया है, अभी तक विषय पूरा नहीं हुआ है। सतत उसका सेवन किया तो गुरु और प्रक्लेदी इसके गुण से श्लेष्मा का उत्क्लेश करती है, उष्ण गुण से पित्त का उत्क्लेश करती है, और अल्प स्नेह अल्प उष्ण से यह वायु का प्रशम भी नहीं करती है। इसलिए ये तीनों दोषों का विकृति करने वाली है। योग वाहिनी तु खलु भवंती, योग वाहिनी है। योग वाहिनी की टीका है योग वाहिनी इति कटुकानाम अपि पिंपलिनाम वृष्य प्रयोग योगः, मतलब कटु रस होते हुए भी इसका वृष्य प्रयोग में वर्णन किया है। तथा ज्वर गुल्म कुष्ठादिषु प्रयोगेषु ज्वरादीन हंति पिंपली, मतलब ज्वर गुल्म कुष्ठ आदि में भी पिंपली का वर्णन किया है। पिंपली अतियोग निषेधो अपवादम परित्यज्य, पिंपली का अतियोग नहीं करना चाहिए। उसके 2 अपवाद है। एक है पिंपली रसायन प्रयोग, पिंपली रसायन में इसका अपवाद है, वहां पे हमें रसायनार्थ पिंपली सेवन करनी है। उसके लिए प्रथमतः हम शोधन करवा लेते हैं। शोधन करके सारे उपकरणों को साथ में लेके फिर योग्य व्यक्ति को देख के, पिंपली वर्धमान रसायन सभी व्यक्तियों में हम नहीं कर सकते। उसके लक्षण किन में करना चाहिए इसका वर्णन किया है, किस प्रकृति में करना है, किस दोष की अवस्था में करना है, कौन से विकार में करना है, किस व्यक्ति में करना है, इसका वर्णन किया है। इसलिए समुचित उपकरण करके विधिवत अगर योग्य मात्रा में पिंपली का वर्धमान रसायन सेवन किया तो वो आपात भद्रा है, मतलब शुभ करने मंगल कार्य है। पर मात्रा छोड़ के विधि विरहित व्यक्ति का परीक्षण न करते हुए दीर्घकाल तक उसका अगर हम सेवन करेंगे तो वो अशुभ कर्म करने वाली है। और दूसरा उदाहरण है पिंपली वर्धमान प्रयोग
जो गुलमादी में बताया है, ये दो अपवाद छोड़ के पिंपली का अति मात्रा में सेवन, विधि विरहित सेवन नहीं करना चाहिए। तस्मात पिंपली ही नात्युपयुंजित, इसलिए पिंपली का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा दूसरा द्रव्य है क्षार। क्षार की टीका बताई है। क्षार का अर्थ है, गंगाधर जी ने क्षार का अर्थ बताया है, भस्म प्रसृतोदक निर्यासः सारभागः। भस्म प्रसृत ऐसे उदक से प्रसृत हुआ, निर्यास और सार भाग, इसको क्षार कहते हैं। टीका है गंगाधर जी की। क्षार के गुण है पुनः औष्ण्य तैष्ण लाघवोपन्न, ये गुण प्रभाव है। और क्लेदयति आदौ पश्चात विशोषयति, आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति, इसका अर्थ है कि जिह्वा निपात से ये क्लेदन कर्म करता है और पाकोत्तर, पाक होने पर यह शोषण कर्म करता है। ये द्रव्यों का प्रभाव है। सपचन दहन वेदनार्थम उपयुज्यते, सह अतिमात्रम प्रयुज्यमानः, अगर उसका ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो केश अक्षी हृदय पुंस्त्वोपघातकारः संपद्यते। केश का उपघात होता है, अक्षी का उपघात होता है, हृदय का उपघात होगा और पुंस्त्व का मतलब पुंस्त्व का उपघात होगा। इसका वर्णन आगे किया है। ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदः सततम उपयुज्यते, जिस ग्राम में, जिस नगर में, जिस निगम में, जिस जनपद में क्षार का सतत अभ्यास होता है, ते वो क्या होता है, ते आंध्य, ये अक्षी का उपघात है, शांढ्य ये पुंस्तोपघात है, खालित्य ये केश उपघात है, पालित्य ये केश उपघात है, और हृदयापकर्तिनः, हृदय में कर्तनवत वेदना उत्पन्न होती है, ये हृदय का उपघात है। इस प्रकार के वेदना उत्पन्न होती है। खालित्य की टीका और पालित्य की टीका योगेंद्रनाथ सेन जी की है। सो एकदम आसान टीका है। वो कहते हैं खालित्य मिति केशानाम प्रश्चुति, केशों का गलना या गिर जाना, इसको खालित्य कहते हैं। और पालित्य मतलब केशानाम पाकः, केशों का पाक होना, उसको पालित्य कहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो ये बार बार सेवन करते हैं? वो है प्राच्यः चीनाः च, प्राच्य व्यक्ति मतलब जिसमें आज आसाम, कामरूप आदि जो प्रदेश है उस समय में ये क्षार का नित्य सेवन करते होंगे। और चीन प्रदेश में, जिसको आज हम चीन देश कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे आया है। ये नित्य क्षार सेवन करने वाले व्यक्ति है। इसलिए तस्मात क्षारम नात्युपयुज्य, क्षार का नित्य सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है अभी लवण। लवण का उपयोग सेवन नहीं करना चाहिए। लवणम पुनः औष्ण्य तैक्ष्ण्य उपपन्नम, ये उसका गुण प्रभाव है। अनति गुरु, ज्यादा मात्रा में गुरु नहीं है, मतलब अल्प लघु अल्प गुरु है। अनति स्निग्धम, अल्प स्निग्ध है। उपक्लेदी, क्लेदन करने वाला है। विस्रंसरण समर्थः, अन्न द्रव्य रुचिकरम, अन्न द्रव्यों का रुचि करने वाला है। अन्य द्रव्यों में रुचि करने वाला मतलब, इसकी टीका है कि अन्य द्रव्यों के ऊपर लवण का संस्कारक स्तोक मात्रा में होता है, और अभ्यास से अगर किया तो वो मात्रा अच्छा नहीं है। अन्न द्रव्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला। आपात भद्रा मतलब अल्पकाल तक सेवन किया तो शुभकारी है। प्रयोग सम सद्गुण्यात्, प्रयोग मतलब अच्छा प्रयोग सेवन किया तो वो सद्गुण उत्पन्न करेगा। दोष संचयानुबंधम, अगर दीर्घकाल तक सेवन किया तो दोष प्रकोप करेगा। तद रोचन पाचन उपक्लेदन विस्रवसना उपये, चिकित्सा में रोचनार्थ, पाचनार्थ, उपक्लेदनार्थ और विस्रवसनार्थ सेवन कर हम उपयोग करते हैं, उसका शोधन और शमन में उसका उपयोग करते हैं। पर अगर अत्यर्थ मात्रा में किया तद अत्यर्थम उपयोज्यमानम ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य अभिवृद्धिकरम शरीरस्य भवति, तो शरीर में ये ग्लानि शैथिल्य और दौर्बल्य की वृद्धि करता है। ये ही एनोत ग्राम नगर निगम जनपदः सततम उपयुज्य, जो व्यक्ति इसका बार बार सेवन करता है वो भूयिष्टम ग्लासनवः, उनमें ग्लानि उत्पन्न होती है। शिथिल मांस शोणिता, उनका मांस और रक्त शिथिल होता है। अपरिक्लेशसः, और ज्यादा मात्रा में क्लेश व सेवन सहन नहीं कर सकते। कौन कौन है वो? तद यथा बाल्लिक सौराष्ट्रिक सैंधव सौवीरकः, बाल्लिक प्रदेश में, सौराष्ट्र प्रदेश में, सिंधु प्रदेश में और सौवीर प्रदेश में रहने वाले लोग ये सेवन करते हैं। आगे कहते हैं ग्रंथकार, ते पयसा अपि सह लवणम अश्नन्ति, वो दूध के साथ भी लवण सेवन करते हैं। मतलब क्या है? इसके तंत्र लगाने विपर्य कि दूध के साथ लवण सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध महाअभिषंदी है और लवण भी महाअभिषंदी है। ये दोनों परस्पर सेवन करने से, दोनों समान गुण में तमत्व से होने से ये विरुद्ध करने वाले हैं। ये अपीह्य भूमे अति उषरा, अब यहाँ पे एक वर्णन विशेष आया है कि अति मात्रा में लवण
ये सिर्फ शरीर का उपघात नहीं करता, अति मात्रा में लवण अगर भूमि में हो तो भूमि का भी उपघात करता है। जो भूमि अति ऊषर मतलब अति लवण युक्त है, देशः तेषु औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या न जाए, उसमें वनस्पति विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्य वृक्ष ये उत्पन्न ही नहीं होते, या अल्प तेजस अगर उत्पन्न हुए तो वो अल्प तेजस गुण से युक्त होते हैं, क्योंकि लवण से वो उपहत होते हैं। तस्मात् लवणम नात्युपयुंजित, इसलिए लवण का अति मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ये ही अति लवण सात्म्य, जो व्यक्ति अति लवण में सात्म्य है, बार बार उसका सेवन करता है, ऐसे पुरुष में खालित्य पालित्य और अकाली वली मतलब झुरियां पड़ना ये उसमें उत्पन्न होता है। तस्मात् तेषाम तत्सात्म्यतः, अब देखिए विषय कहां से कहां आया है, ग्रंथकारों की रचना की पद्धति अब सात्म्य की तरफ जा रहे हैं। तस्मात् तेषाम तत्सात्म्यतः क्रमेण अपगमनम, अगर इस पिंपली लवण और क्षार का अभ्यास सात्म्य किया है, ओक सात्म्य किया है, तो उसका क्रमशः परित्याग करना चाहिए। सात्म्यमापि ही क्रमेण उपनिर्वर्त्यमानम अदोषम अल्पदोषम व भवति, जो अहितकारक वस्तु है, प्रथम नियम अभी यहां पे मैं करूंगा, जो अहितकारक वस्तु है उसका सात्मीकरण नहीं हो सकता। सात्म्य का अर्थ आगे के सूत्र में आया है, जो सुखकारक है वही सात्म्य है। अहितकर का ये थोड़े से एकाग्र होके हम ये देखेंगे, जो द्रव्य अहितकारक है उसका सात्मीकरण नहीं हो सकता, या जो विहार अहितकारक है उसका सात्मीकरणम नहीं हो सकता। मैं समझो एक व्यक्ति ने आज स्नान नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, 1 साल तक उसने स्नान नहीं किया, अब वो कहेगा कि स्नान नहीं करना मुझे सात्म्य हो गया है, तो वो गलत है। कोई व्यक्ति आज दंत धावन नहीं करेगा, कल भी दंत धावन नहीं करेगा, परसों भी नहीं करेगा, 1 साल तक दांत का धावन नहीं करेगा, तो वो कहेगा कि अभी दंत धावन नहीं करना मुझे अभ्यास सात्म्य हो गया है, तो वो गलत है, क्योंकि वो अहितकारक है, वो सुखकारक नहीं है। इसलिए ऐसे द्रव्यों का सात्मीकरण करना चाहिए जो हितकारक ही है। ये ग्रंथकार बार बार कहते हैं, यहां भी कहते हैं कि तत्सात्म्यतः पिंपली लवण और क्षार जैसे द्रव्यों का अगर सात्मीकरण हो चुका है तो उसका क्रमशः परित्याग करना चाहिए। ये नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है। नित्य सेवनीय द्रव्यों के क्राइटेरिया सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 20 सूत्र नंबर 17 में बताए हैं कि जो द्रव्यों में गुण सिर्फ स्निग्ध है, सिर्फ गुरु है, सिर्फ उष्ण है, सिर्फ लघु है, सिर्फ पिच्छिल है, वो नित्य सेवनीय है। पर जिनमें स्निग्धतर स्निग्धतम, लघुतर लघुतम, गुरुतर गुरुतम ऐसे तरतमत्व से है, उनका नित्य सेवन नहीं करना चाहिए। यह अत्यंत महत्व की बात है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 7 सूत्र नंबर 55 की टीका है हेमाद्री की। टीकाकार पहले ही लाइन में कहते हैं अपथ्यस्य सात्मीकरणम निषेधति, जो अपथ्य है उसका सात्मीकरणम निषेध है। अब और क्या स्पष्ट हेतु उदाहरण चाहिए? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 सूत्र नंबर 30 या 32 है। वो सूत्र ऐसा है उचितात अहितात क्रमशः विरमेत नरहा। जो उचित है, उचित का अर्थ वहां पे अभ्यास है, जिसका अभ्यास किया है, पर अहितात वो अहित है, उसका क्रमशः परित्याग करना चाहिए। जो अहितकारक अभ्यास किया गया द्रव्य या विहार है उसका क्रमशः परित्याग करना चाहिए। अकस्मात परित्याग किया तो वो दोषकर है, इसलिए क्रमशः परित्याग करना चाहिए। इसलिए यहां पे सात्म्य क्या है बताते हैं। अब सूत्र नंबर 20 में सात्म्य का वर्णन आया है। सात्म्यम नाम तत् यद आत्मनि उपशेते। उपशेते की टीका है योगेंद्रनाथ सेन की। उपशेते सुखयति, जो आत्मनि सुख देता है, आत्म सुख देता है, वही सात्म्य है। सात्म्यार्थ ही उपशयार्थ। सात्म्य का अर्थ ही उपशय है। उपशय मतलब सुख का अनुबंध। तत्त्रिविधम, यह सात्म्य 3 प्रकार का है। प्रवर अवर मध्य विभागेन। सप्तविधम तु रसम एकैकम
एक एकत्वेन सर्वरूपोपयोग, मतलब तीनों रसों, 6 रसों का एक साथ सेवन, सर्वरसात्मक सेवन, ये एक सात्म्य हो गया रसों का, और एक एक रस का सेवन करना ये अलग हो गया। तच्च सर्वरसम प्रवरम, सभी रसों का सेवन करना ये सात्म्य अच्छा है। अवरम एक रसम, सिर्फ एक रस का नित्य सेवन करना ये अवर है। मध्यम तो प्रवर अवर मध्यस्थम, कुछ रस का नित्य सेवन और कुछ रस का कभी कभी सेवन ये मध्य है। तत्र अवर मध्याभ्याम सात्म्याभ्याम क्रमेण प्रवरम उपपादयत सात्म्यम, जो अहितकारक है ऐसे रसों का नित्य सेवन नहीं करना चाहिए। सर्वरसम अपि च सात्म्यम उपपन्नः प्रकृत्यादि उपयोक्ष्टाष्टमानि सर्वाणि आहार विधि विशेषायतनानि अभिसमीक्ष्य हितमेव अनुरुद्धेत, जो नित्य सेवनीय है उसका भी प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल वगैरह आहार विधि विशेषायतनों का विचार करके ही नित्य सेवन करना चाहिए। मतलब अब विषय सात्म्य से अष्टौ आहार विधि विशेषायतनों के ऊपर आ रहा है। हम आगे जाएंगे। अब सूत्र 21, तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति तद यथा प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता अष्टमानि भवन्ति। अब यहां पे एक शब्द है, उनके अर्थ समझने चाहिए। आहार मतलब मुख से जो अंदर जाता है उसको आहार कहते हैं। यत अन्ह्रियन्ते मुखात् तद आहारः, उसको आहार कहते हैं। वो चतुर्विध प्रकार का है, खाद्य, अशीत, पेय, लेह्य। ऐसा आहार का विधि, विधि मतलब प्रकार या विधान, किस प्रकार का आहार है उसके विशेष आयतन, विशेष मतलब हितत्व और अहितत्व। मतलब आहार जो है आहार के आयतन, मतलब ये प्रकृत आदि, प्रकृतिकरण, संयोग, ये उसके आयतन है, ये 8 आयतन है। उससे क्या करेंगे, विशेषक तय करेंगे, मतलब हितत्व अहितत्व तय करेंगे। और उससे क्या पता चलेगा कि आहार का प्रकार क्या है। मतलब आहार के प्रकार के हितत्व और अहितत्व के ये 8 हेतु है। आहार विधि विशेष आयतन, आहार के विधि के विशेष मतलब हितत्व अहितत्व के ये आयतन है। सबसे पहला है प्रकृति। तत्र प्रकृति उच्यते स्वभावः, प्रकृति मतलब स्वभाव। स्वभाव की टीका गंगाधर जी ने की है। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव वहां प्रकृति उच्चते। अब इसकी टीका गंगाधर जी की है। यो भावो याद रूपेण भवति सहा स्वहा, जो भाव जिस रूप में है उसको स्व कहते हैं। तस्य ताद्रूपेण भवनम, उसका उस स्वभाव में, उसके स्व में व्यक्तीकरण होना उसको स्वभाव कहते हैं। जिसका जो रूप है उसको स्व कहते हैं और वो उसी रूप में प्रकट होना उसको स्वभाव कहते हैं। ये व्याख्या गंगाधर जी की है। तो प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादी गुणयोगः, आहार और औषध इनका गुरुवादी गुण, मतलब आहार और औषध में जो गुरु, लघु, शीत, उष्ण, मंद ऐसे जो गुण है वो स्वभावता क्या है उसका निश्चय करना। जैसे उदाहरण बताया है, माश मुद्गयोः, स्वभावतः माश गुरु है, मुद्ग लघु है। शूकर एणयोः, स्वभावतः शूकर मांस गुरु है और एण मांस लघु है। इस पद्धति से हम द्रव्यों के स्वभाव से जो गुण है उसका निश्चय करना पड़ता है। इससे इस द्रव्यों के जो हितत्व और अहितत्व है, सात्मीकरणम का विषय है, उसको हम समझ सकते हैं। ये पहला उसका हेतु है, आयतन है प्रकृति। अब दूसरा हेतु है करण। करणम मतलब स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारः, जो स्वाभाविक गुण है उनमें परिवर्तन करना किसी भी पद्धति से उसको करण कहते हैं। वो पद्धतियां क्या क्या है? संस्कार मतलब करण। संस्कार की व्याख्या है, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, गुणों में अंतराधान आना, बदलना, उसको संस्कार कहते हैं। वो पद्धतियां क्या क्या है? तो तोय सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथन, देश, काल, वासन, भावनादि भी, काल प्रकर्ष, भाषणादि भी। इसके सारे उदाहरण टीकाकार ने अपने टीका में बताए हैं, वो आप बाद में देख लीजिए, क्योंकि उसका विस्तार होगा तो समय बहुत जाएगा। तो ये करण, ये एक आयतन है, एक 8 आयतन में से एक आयतन है
जिससे हम आहार के जो हितत्व अहितत्व है उसका निश्चय कर पाएंगे। तीसरा है संयोग। संयोग का अर्थ है पुनः द्वयो बहुनाम वा द्रव्याणाम सहति भावा। द्रव्य दो या अनेक द्रव्य इकट्ठा करके हम सेवन करते हैं तो उससे उनके गुण हम तय करते हैं। जैसे हम भोजन में कई द्रव्य इकट्ठा सेवन करते हैं तो उसके संयोग के अनुसार गुण निश्चित करना पड़ता है। स विशेषम आरभते सहा यम पुनः नैकैकशा द्रव्याणि आरभते। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक एक द्रव्य कर्म करता है वो संयोग में वो कर्म नहीं करता। जैसे मधुसर्पी का इकट्ठा सेवन किया तो वो विषवत है, पर अकेला अकेला सेवन किया तो विषवत नहीं है। मधुमत्स्य पयसाम, मधुमत्स्य पयस ये कभी सेवन नहीं करने भी विरुद्ध है, तो ये अकेले अकेले सेवन किया तो अच्छे है, पर इनका संयोग किया तो वो विरुद्ध है। चौथा कारण है राशि। राशि मतलब प्रमाण या मान, मात्रा। राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थः। अब मात्रा का और अमात्रा का फल क्या है, मात्रावत आहार और अमात्रावत आहार के फल क्या है, ये निश्चय करने के लिए राशि का वर्णन किया है। जो मात्रावत आहार है तो मात्रावत आहार क्या है और अमात्रावत आहार क्या है, इसका निश्चय कैसे करेंगे, तो वो राशि से करेंगे। तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहणम एक पिंडेन सर्वग्रह। उसमें सभी आहार का एक पिंड से निश्चय करना, इसको सर्वग्रह कहते हैं। और परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहणम एकैकश्येन आहार द्रव्याणाम। उस आहार में एक एक द्रव्य, रोटी का अलग प्रभाव, अलग गुण, सब्जी का अलग, राइस का अलग, दाल का अलग, उपदंश का अलग, या जो जो पदार्थ भोजन में लिए हैं उस पदार्थ के अलग अलग गुणों का निश्चय करना, इसको परिग्रह कहते हैं। और समुचित भोजन का इकट्ठा प्रभाव का निश्चय करना, उसको सर्वग्रह कहते हैं। सर्वस्य ग्रह सर्वग्रह और सर्वतः ग्रह परिग्रह। सर्वतः इति प्रत्येक अवयवतः, ये उसकी निरुक्ति बताई है। आगे का है देशा पुनः स्थानम। देश मतलब स्थान। ये दो प्रकार का है, द्रव्याणाम उत्पत्ति और प्रचार। जो द्रव्य हम सेवन करने वाले हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है उसके अनुसार उसके हितत्व और अहितत्व तय होते हैं, और उसका प्रचार कहाँ हुआ है, कहाँ से कहाँ आया है, इसके ऊपर भी उससे गुणों में हितत्व अहितत्व आता है। जैसे हम कहते हैं कि हिमालय में उत्पन्न द्रव्य ये गुणवान है, मरु गुणों में उत्पन्न जो द्रव्य है वो लघु होते हैं, ऐसे जो कहते हैं। या देश सात्म्य, इसमें यहाँ पे देश सात्म्य का विचार किया। चक्रपाणी कहते हैं देश सात्म्य न च देश विपरीतम गुणम सात्म्यम गृह्यते। मतलब हम जिस देश में रहते हैं उसके विपरीत गुण का आहार विहार करना चाहिए। अगर हम अनूप देश में हैं तो अनूप देश के गुणों के विपरीत आहार विहार करना चाहिए। अगर हम जांगल प्रदेश में हैं तो जांगल प्रदेश के विपरीत गुण के आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आगे का आयतन है काल। कालो ही नित्यगः अवस्थिका। दो प्रकार का काल है, एक नित्यग है और आवस्थिक है। नित्यग मतलब अहोरात्रि रूप, और अवस्थिक मतलब रोगित्व बाल्यादि वयादि अवस्था के अनुसार होने वाला। तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते। अवस्थिक जो है वो विकार की अपेक्षा करता है, मतलब बाल्यावस्था में ये विकार होंगे, मध्यावस्था में ये विकार होंगे, वृद्धावस्था में ये विकार होंगे, ये अवस्थिक है। और नित्यग जो है वो ऋतुसात्म्य अपेक्षा है। तो नित्यग काल ये ऋतुसात्म्य की अपेक्षा से बताया है। अब ऋतुसात्म्य क्या है, ऋतु के जो गुण है उसके विपरीत गुण का आहार विहार करना है। ऋतुचर्या मतलब क्या है, ऋतुचर्या मतलब ऋतु जिस गुण का है उसके विपरीत चर्या करना। वर्षा ऋतु में उष्ण गृह सेवन करना, ग्रीष्म ऋतु में शीत गृह सेवन करना। इस प्रकार से जो ऋतु के गुण है इनके विपरीत आहार विहार सेवन करना, इसको ऋतु सात्म्य या ऋतुचर्या कहते हैं। और आखिरी जो सातवां जो है वो है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब उपयोग नियम। यही आगे बताए हैं। उपयोग नियम मतलब ही आहार विधि विधान, ये आगे के सूत्र में बताए हैं। सजीर्ण लक्षण अपेक्षण, वो जीर्ण के लक्षण आहार पचन की अपेक्षा से बताए हैं। आखिरी जो है आयतन वो है उपयोक्ता। पुनः यह तम आहार उपयोक्ते, जो आहार सेवन करता है वो उपयोक्ता है। यत तद औपसात्म्यम, ये उपयोक्ता के ऊपर भी आहार के हिताहितत्व अवलंबित है। किस प्रकार से खाते हैं, कौन खाता है, किस दशा में खाता है, इसके ऊपर भी आहार के गुण और अवगुण उत्पन्न है। इति अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि व्याख्यातानि भवन्ति। इसके प्रकार यहां से 8 प्रकार के आहार के विधि के विशेष के आयतन बताएं।
अब आगे कहते हैं एषां विशेषः शुभाशुभ फलः परस्परोपकारक भवन्ति। अब ये जो 8 घटक है ये परस्पर के उपकारक होते हैं, परस्पर के साहचर्य से शुभ और अशुभ कर्म उत्पन्न करते हैं। तान बुभुत्सेत्, इनको जानना चाहिए। बुद्ध्वा च हितेप्सु एव स्यात्, जानकर जो हितकर है उसका ही सेवन करना चाहिए। आगे का सूत्र बहुत महत्व का है। न च मोहात् न च प्रमादात् न च प्रियम अहितम असुखोदरकम उपसेव्यम आहारतम अन्यद्वा किंचित। मोह से, मोह मतलब मोह की टीका है, मोह का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान से अहितकारक सेवन नहीं करना चाहिए। प्रमादात करना नहीं चाहिए, प्रमाद का अर्थ है पता है हमें ये गलत है फिर भी मोह से। प्रमादात इति ज्ञानात्वा अपि रागात, जो पता है कि ये अहितकारक है फिर भी प्रिय है इसलिए सेवन कर रहा है। प्रियम अहितम, जो प्रिय है और अहित है, और असुखोदर्क, उदर्क का अर्थ उत्तरकालीनम फलम, ऐसी टीका है। उदर्कम इति उत्तरकालीनम फलम, जिसका उत्तरकालीन फल ये असुखकारक है, ऐसे द्रव्य ऐसे विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मोह से सेवन करता है, जो प्रमाद से सेवन करता है, प्रिय है, अहित है और उत्तरकालीन फलम जिसका असुखकारक है, ऐसे आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए 8 आहार के विधि विशेषायतन जानकर उनके विशेष करके जो हितकर है उसका ही सेवन करना चाहिए। अब उपयोग नियम बताए हैं, आहार का सेवन कैसे करना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। तत्र इदम आहार विधि विधानम अरोगाणाम आतुराणाम वा च केषांचित काले प्रकृत्यैवं हिततमं भुंजानानां भवति। जो आतुर व्यक्ति है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उन दोनों के लिए आहार के नियम बता रहे हैं। आहार विधि विशेषायतन, विधि मतलब प्रकार, और विशेष आहार विधि विधान बता रहे हैं। वो क्या क्या है? उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य अविरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। अब एक एक का वर्णन आगे किया है, इसका विस्तार में नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां पे बताता हूं कि आहार विधि विधान को भोज्य साद्गुण्य ऐसा पर्याय आगे आया है। आहार विधि का वर्णन अन्नपान चतुष्क में है, अन्नपान चतुष्क सूत्र स्थान में है, उसमें आहार का और आहार विधि का वर्णन है। अब ये आहार विधि के विधान है 8 नहीं है, ज्यादा है, वो यहां पे बता रहे हैं। वो क्या क्या है? प्रथमता बता रहे हैं उष्णम अश्नियात, प्रायः गर्म अन्न सेवन करना चाहिए। पर यहां पे एक पद आया है केशांचित काले, मतलब रक्तपित्त रोग चक्रबण ऐसा कहते हैं कि रक्तपित्त में शीत आहार करना चाहिए, कफ रोग में रुक्ष आहार सेवन करना चाहिए, ये उसके अपवाद है। पर प्रायः उष्णम अश्नियात, अन्न गरम गरम हो तो ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि उष्णम ही भुज्यमानो सुदते, खाने के बाद उसका स्वाद पता चलता है। भुक्तम च अग्निम औदर्यम उदिरेति, गरम अन्न सेवन करने से जो औदर्य अग्नि जठराग्नि है वो उदीरित हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है। उदिरेति की टीका बताई है, उदिरेति इति प्रज्वालयति, गंगाधर जी कहते हैं उसको बढ़ाता है। आगे कहते हैं क्षिप्रम जराम गच्छति, शीघ्रता से उसका पचन होता है। वातम अनुलोमयति, वायु का अनुलोम करता है। श्लेष्माणम परिरासयति, श्लेष्मा का क्षय करता है। तस्मात् उष्णम अश्नियात, इसलिए उष्णों का सेवन करना चाहिए। स्निग्धम अश्निया, प्रायः स्निग्ध सेवन करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम सुदते, स्निग्ध सेवन करने से स्वाद पता चलता है। भुक्तम च अनुदीर्णम अग्निमुदीरेति, जो अभी तक उदीर्ण नहीं है, मंदावस्था में है, वो उदीरित होता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, क्षिप्रता से पचन उसका होता है। वातम अनुलोमयति, शरीरम उपचिनोति, शरीर को दृढ़ करता है। दृढ़ी करोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को प्राकृत रखता है। बल अभिवृद्धिम उपजनयति, बल का अभिवृद्धि उत्पन्न करता है। वर्ण प्रसदम चाबी निर्वर्ति, अच्छा वर्ण उत्पन्न करता है। तस्मात् स्निग्धम अश्नियात। तीसरा है मात्रावद अश्नियात, बहुत महत्व का है। मात्रावद अश्नियात इति मात्रावद ही भुक्तम वात पित्त कफान अपीडयन आयु एव विवर्धयति। मात्रावत सेवन करने से वात पित्त कफ श्लेष्मा को किसी भी प्रकार की पीड़ा न देते हुए आयु का वर्धन होता है। सुखम गुदम, ये सबसे महत्व का लक्षण क्या है मात्रावत का?
सुखम गुदम अनुपर्यति। सुखम गुदम अनुपर्यति इसकी टीका है, अनुगुदम अनुपर्यति परिणतम सद अनुरूपतया निस्सरति। जिस व्यक्ति को मल प्रवृत्ति सम्यक हो रही है वो मात्रा में सेवन आहार सेवन कर रहा है, पर जिसको कष्ट से मल प्रवृत्ति है या द्रव मल प्रवृत्ति है या मल प्रवृत्ति के समय कुछ तकलीफ है तो समझिए कि इसके आहार की मात्रा कहीं तो गलत हो रही है, या परिणाम में तकलीफ हो रही है तो समझिए कि एक तो आहार की मात्रा ज्यादा हो रही है या अल्प मात्रा हो रही है। अमात्रा दो प्रकार की है जो अगले अध्याय में हम कल देखेंगे। अमात्रा दो प्रकार की है, अति मात्रा और अमात्रा। आगे कहते हैं नच उष्माणम उपहंती। उष्माणम मतलब अग्नि, अग्नि को यह बाधित नहीं करता। अव्यथम च परिपाकमेति, किसी भी कष्ट बिना कष्ट से इसका पचन होता है। तस्मात मात्रावद अश्नि, इसलिए मात्रावद आहार सेवन करना चाहिए। आगे का और एक महत्व का है जीर्णे अश्नियात। जीर्ण अश्नियात इति आहार, प्रथम आहार जीर्ण होने पर ही अगला आहार सेवन करना चाहिए। अगर अजीर्ण, पहला आहार अजीर्ण है, ऐसी अवस्था में आहार सेवन किया तो क्या होता है ये पहले बता रहे हैं। अजीर्णे ही भुंजानस्य, अजीर्ण में अगर हमने आहार सेवन किया तो अभ्यवृतम आहार जातम पूर्वस्य आहार रसम अपरिणतम, पहला खाया हुआ आहार का रस अभी अपरिणत है, उसमें उत्तरेण आहार रसेन उपसुजत, उत्तर दूसरा जो आहार सेवन किया है उसका भी रस अपरिणत है, दोनों अपरिणत रस मिश्र हो जाते हैं और सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु, तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होता है। ये दोष प्रकोप का परतंत्र हेतु है, इसलिए जीर्णे अश्नियात। जीर्ण में खाया तो क्या किया, जीर्णे तु भुंजनस्य, उससे क्या होता है स्वस्थानस्थेषु दोषेषु, दोष स्वस्थान में है मतलब अपने अपने मार्ग में उसकी गति है। अग्नौ उदीर्णे, अग्नि उत्तम प्रज्वलित है। जातायाम बुभुक्षायाम, अच्छी भूख लगी है। विवृतेषु स्रोतसेषु मुखेषु, स्रोतस के मार्ग खुले हुए हैं वहन के लिए। विशुद्धे च उद्गारे, उद्गार अच्छा आ रहा है। हृदय विशुद्धे, उरस्थान में कोई जखड़ाहट नहीं है। वातानुलोम में वायु का अनुलोम है। विसृष्टेषु वातमूत्र पुरुष वेगेषु, सभी वेगों का विसर्ग हो चुका है। अभ्यवृतम, इस समय में खाया हुआ आहार, अभ्यवृतम आहार जातम क्या करता है, सर्व शरीर धातुन अप्रदूषयन, सभी शरीर के धातुओं को दुष्ट न करता हुआ आयु एवं विवर्धयति, आयु का वर्धन करता है। इसलिए आयु अच्छी चाहिए तो जीर्णे अश्नियात आहार सेवन करना चाहिए। तस्मात जीर्णे अश्नियात। आगे है वीर्य अविरुद्धम अश्नियात, कभी भी विरुद्ध वीर्य के द्रव्य सेवन नहीं। यहाँ पे विरुद्ध का अर्थ है जो दो द्रव्य इकट्ठा सेवन करने पर शरीर धातुओं को दुष्ट करते हैं उनको विरुद्ध कहते हैं। विरुद्ध मतलब ऑपोजिट गुण के नहीं। इसका विवेचन अत्रेय भद्र काप्य आहार अध्याय में है, वहां हम देख लेंगे। इसका और विवेचन स्रोतोस विमान में मैंने करके किया है लेक्चर में। विरुद्ध का अर्थ है दो द्रव्य या एक आहार और एक विहार इकट्ठा सेवन करने पर दो धातुओं को दुष्ट करते हैं तो उनको विरुद्ध कहते हैं। ऐसे विरुद्ध द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविरुद्ध वीर्यम अश्नन ही विरुद्ध वीर्य आहार जय ही विकारई, विरुद्ध आहार वीर्य जो विकार है कुष्ठ विसर्प आंध्य वगैरह वो उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका डिटेल में वर्णन चरसूत्रस्थान अध्याय 26 में है। आगे का है इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम अश्नियात, इष्टे ही देशे भुंजानो न अनिष्ट देश जयी मनोविघात करई भावई मनोविघातम प्राप्नोति। अगर हमने इष्ट देश मतलब जहां पे खाने के लिए बैठ रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे कोई कीचड़ होना नहीं चाहिए। या हम देखेंगे कि खाने के लिए बैठे हैं तो बाजू से सांप जा रहा है, सर्प जा रहा है, तो अन्न जाएगा क्या किसी को? नहीं जाएगा। तो वो मनोविघातकर भावों से रहित होना चाहिए। जो मन के विघात करने वाले भाव है, जो चिंता काम क्रोध लोभ शोक मोह इसकी उत्पत्ति करने वाले भाव है, ऐसे भाव खाते समय आजू बाजू में नहीं चाहिए। इसलिए आजकल जो प्रथा है कि टीवी देखते देखते हुए हम खाना खाते हैं वो सबसे गलत है, वो इष्ट देश नहीं है। आगे का है इष्ट सर्वोपकरणम, इष्ट ही सर्व, सभी उपकरण अगर साथ में लेके खाना खाएंगे तो मनोविघात नहीं होगा। तस्मात इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम च अश्नियात। आगे है नातिद्रुतम अश्नियात, बहुत जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अतिद्रुतम ये बुंजान से, अगर जल्दबाजी में खाना खाया तो उत्स्नेहनम अन्न बाहर निकलता है, अवसाधनम अन्न का पचन ठीक से नहीं होता, और भोजनस्य अप्रतिष्ठानम भोजन शरीर में
ठीक तरह से पचन नहीं होता। भोज्य दोष साद्गुण्य उपलब्धिश्च न नियता। भोज्य पदार्थ में अगर केशादि कुछ दोष है तो वो जल्दी जल्दी खाने से समझ में नहीं आता और समल सदोष आहार सेवन होता है। और भोजन के गुण वो भी समझ में नहीं आते कि भोजन के क्या गुण है, वो भी समझ में नहीं आते, इसलिए नाति द्रुतम अश्नीयात। आगे है नाति विलंबितम अश्नीयात। बहुत देर तक खाना नहीं खाना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानः न तृप्तिमादि गच्छति। ज्यादा देर तक 2-2 घंटे तक खाना खा रहे तो तृप्ति नहीं होती। बहु भुंगते, ज्यादा मात्रा में आहार सेवन किया जाता है तो अति मात्राशन से त्रिदोषों का प्रकोप होता है। शीति भवती आहार जातम, आहार ठंडा हो जाता है क्योंकि नियम तो है उष्णम अश्नीयात, तो उसके जो गुण है वो नहीं मिलेंगे। विषमम च पच्यते, आहार का पचन विकृत होता है क्योंकि हमने प्रथम आहार सेवन किया तो उसका पचन शुरू हो जाएगा और फिर से ऊपर से सेवन दीर्घ काल तक चल रहा है तो आहार आधा पक्व हो जाएगा। तस्मात न अति विलंबितम अश्नीयात। आगे है अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित। बिना बोले बिना हंसे एकाग्र मन से खाना खाना चाहिए। जल्पता, हंसता, अन्य मनसा वा भुंजा, अगर खाते समय बात कर रहे, खाते समय हंस रहे, खाते समय ध्यान कहीं और है तो त एव ही दोषा भवंती य एव अतिद्रुतम। तो अतिद्रुत के जो हेतु है कि उत्स्नेहन होगा, अवसादन होगा, भोजन का अप्रतिष्ठान होगा और दोष और गुण समझ में नहीं आएंगे, यही इसमें होता है। आगे का है आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजित सम्यक। मुझे क्या अच्छा है, आत्मानम अभिसमीक्ष, मुझे क्या अच्छा है इसका विचार करके आहार सेवन करना चाहिए। इदम मम उपशेते, ये मेरे लिए अच्छा है। इदम न उपशेत, उपशेत का अर्थ सुखयति, ये मेरे लिए सुखकारक है और ये मेरे लिए दुखकारक है, ये समझना चाहिए। सुख और दुख के और दो अर्थ है। सुख मतलब आरोग्य और दुख मतलब रोग। ये सेवन करने से मुझे आरोग्य प्राप्त होता है, ये सेवन करने से मुझे दुख मतलब रोग होते हैं, ये हर एक व्यक्ति ने समझना चाहिए। इति विदितम, ये समझकर ही अस्य आत्मानम आत्मसात्म्य भवति। इसको आत्मसात्म्य, अलग सात्म्य का प्रकार है। आत्मसात्म्य का अर्थ है मुझे क्या अच्छा है, मुझे क्या हितकर है, इसको आत्मसात्म्य कहते हैं। इसलिए आत्मसात्म्य का विचार करके आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजित, ये हर एक के आत्मसात्म्य का वर्णन शास्त्र उपदेश में बताया नहीं जाता। चक्रपाणी कहते हैं आत्मनः इति पदेन आत्मना एव आत्मसात्म्यम प्रतिपुरुषम न्यायते। मेरे लिए जो हितकर है शायद आपके लिए वो हितकारक नहीं होगा। जो मुझे सुख देता है वो दूसरों को सुख शायद नहीं देगा, वो आहार विहार। इसलिए मुझे क्या सुखकारक है इसका विचार करके आहार सेवन करना चाहिए। उस प्रकार की मात्रा होनी चाहिए, उस प्रकार के उसके आहार के गुण होने चाहिए। ये न शास्त्र उपदेशन है, ये शास्त्र, ये सभी का वर्णन शास्त्र में नहीं किया है, ये अपने अपने समझने चाहिए। अब इसके बाद भवती छात्र इस अध्याय में जो जो विषय आए हैं उस विषय के अधिकरण के अनुसार भिषक की व्याख्या की है। रसान द्रव्याणि दोषांश विकारांश प्रभावतः वेद यो देश कालो शरीरम च स नो भिषक। जो वैद्य या जो व्यक्ति रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव को जानता है और देश काल को, शरीर को जानता है, वही वैद्य है। स नो भिषक, इसकी टीका है स नो भिषक इति अस्माकम सम्मतम भिषक। ये हमने सम्मत किया वैद्य कौन है? जो रस, द्रव्य, दोष, विकार इनके प्रभाव को जानता है, देश काल और शरीर को जानता है। तत्र श्लोक, अभी अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, अध्याय खत्म हो रहा है। तत्र श्लोको, इसलिए कहा है विमानार्थो रस द्रव्य दोष रोगा प्रभावतः। रस, द्रव्य, दोष और विकार इनके प्रभाव वर्णन किए। द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधम सात्म्यमेव च। जो नातिसेव्य द्रव्य है वो और त्रिविध प्रकार के सात्म्य। आहार आयतनानि अष्टौ, आहार के 8 आयतन। और भोज्य सातगुण्य, भोज्य सातगुण्य मतलब आहार विधि विधान। इस सभी का वर्णन विमाने रस संख्याते सर्वम एतत् प्रकाशितम, विमान स्थान के रस विमान नाम के अध्याय में इसका प्रकाशन किया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने रस विमानम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार से रस विमान का यहाँ पे वर्णन किया। ये विशेष अध्याय है। रस का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, दोष का प्रभाव, विकार का प्रभाव, आहार विधि विधान, अष्टो आहार विधि विशेषायतन, सात्म्य और नातिसेव्य 3 द्रव्य
और द्रव्य प्रभाव, इनका वर्णन यहाँ पे करके मैंने संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे वर्णन में अगर कुछ गलती हो सकती है वो गलती मेरी है, और जो कुछ अच्छा है वो मेरे गुरुजनों का और चरक का है। इतना कह के मैं मेरा व्याख्यान यहाँ पे खत्म करता हूँ। कल सुबह 11 बजे हम दूसरा विमान का अध्याय यहाँ पे अध्ययन करेंगे उसका। धन्यवाद।